अभी एक बड़ी सुंदर परिचर्चा देश भर के सभी विशिष्ट विद्वानों के सानिध्य में हम करेंगे। मैं नए चक्र के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय अभय जी भाई साहब से आग्रह कर रहा हूँ वह आगे पधारें। उसके साथ ही मैं डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल आदरणीय भाई साहब से भी आग्रह कर रहा हूँ वह भी यहाँ आगे पधारें। साथ ही मैं पंडित रजनी भाई जी दोषी हिम्मतनगर से भी आग्रह कर रहा हूँ वह भी हमारे बीच पधारें। मैं परिचर्चा का रूप आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। स्वाध्याय से हटकर और स्वाध्याय से अलग कुछ और नहीं होने वाला है। हम इस दौरान भी स्वाध्याय ही करेंगे, केवल स्वाध्याय करने का रूप जरूर बदल जाएगा। स्वाध्याय में हम किसी एक विद्वान को लगातार सुनते हैं, अभी हम विद्वान को सुनेंगे, लेकिन अवसर पड़ने पर एक ही विषय पर हम तीन तीन विद्वानों को सुनेंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ेगी यदि आपको, जनता को, सभा को यदि कोई प्रश्न है उस विषय के संदर्भ में हम उस प्रश्न को भी आपसे लेंगे और हमारे विद्वानों से उस प्रश्न का समाधान प्राप्त करेंगे। चर्चा आपके बीच हो। मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट कर दूं। आपने जैसे टीवी चैनलों पर देखा होगा कि किसी एक विषय को लेकर बहस होती है। ये करने के लिए मैं आदरणीय अभय जी भाई साहब से आग्रह कर रहा हूं कि उन्होंने जो नए रहस्य में मंगलाचरण लिखा है वह नए रहस्य का मंगलाचरण या जो उनको अनुकूल लगे उस मंगलाचरण से इस चर्चा को आरंभ करेंगे। आदरणीय अभय जी। मंगलमय जिन राज को वंदूं बारंबार, जिन वाणी गुरु को नमूं नए रहस्य दातार। धन्य धन्य जिन देव का शादवाद नए चक्र, जिसे साधने से मिटे जिनवर का नय चक्र अहो मोह तिमिर का करे विनाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली यायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम सुत नय करे प्रकाशित परम। उभय नयाश्रित शिवपुर पथ पर सम्यक ज्ञान सुरथ चालक है प्रवीण नय चक्र चलाने। प्रतिपादक परमार्थ तत्व का कहें सम्यक व्यवहार, किंतु निषेध सुनिश्चय से है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय कहें यथार्थ पदार्थ स्वभाव। नित्यानित्य अभेद भेदमय शादवादमय जिन वाणी से नए विरोध का करें समन। जो अनादि अक्षुण्ण चिदात्म लखें, नए पक्षों से मुक्त हुए जो निज स्वरूप में गुप्त रहें। निर्विकल्प हो शांत चित्त वे ही, जिन प्रवचन का मर्म अहो यह जानो नए रहस्य का सार। अंतर्मुख परिणति में बहती चिदानंद रस अमृतधार। चिदानंद रस अमृतधार। ध्यान देने की बात यह है, प्रारंभ में जो दोहे हैं वो आदरणीय पंडित जी साहब के द्वारा लिखे गए। उनसे जब चर्चा हुई मंगलाचरण लिखने की तो उन्होंने ये दो दोहे लिख के दिए थे, तो उनको इसमें शामिल किया है। कितना उनके अंदर भाव है कि पहले तो जिनराज को मंगलन किया, जिनवाणी गुरु को नमन किया,
किस लिए किया कि वो नए रहस्य दातार हैं, और जिन देव का स्यादवाद नए चक्र, स्यादवाद बोलो या नए विवक्षा बोलो, वो पर्यायवाची हैं लगभग, और उसे साधने से भव्य जीवों का भव चक्र मिटता है। ये परिचर्चा प्रारंभ शुभम जी करेंगे। उसके पहले छात्रों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गुरुदेव श्री का सीडी आप सब सुनते हैं, और उसके बाद में मुख्य बिंदु बताने के लिए छात्र आते हैं, लेकिन वो मुख्य बिंदु नहीं बताते, वो सारे बिंदु बताते हैं। तो 3 तरह के रिएक्शन गुरुदेव के बाद होने चाहिए। रिएक्शन माने उसके बाद जो चर्चा है उसके 3 पॉइंट हैं। एक तो पूरे व्याख्यान का सार, जैसा कि अभी बताया गया। दूसरा मुख्य बिंदु, दोनों में फर्क है। आपने सारे पॉइंट बता दिए तो क्या मुख्य हुआ और क्या गौण हुआ। तो जो आपको उसमें विशेष अट्रैक्टिव लगा हो, आकर्षक लगा हो, कि जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसे आज के प्रवचन में सम्यक दर्शन से रहित जो जीव है वो चलता फिरता मुर्दा है, इस बात पर गुरुदेव ने बहुत बल दिया। और सम्यक दर्शन के बिना फिर व्रतादि क्रियाएं हैं, पुण्य का फल है और लक्ष्मी है, ये वकालत की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, ये बिना सम्यक दर्शन के ये भी सब मुर्दा है, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, न चेतन को जानने की सामर्थ्य है। फिर दूसरी बात, जो स्त्री वाला पुरुष वाला, उसकी तुलना आ गई। फिर अंत में परलक्षी क्षयोपम ज्ञान की पर्याय में भी 6 द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य पड़ी हुई है। ये मुख्य बातें हैं, ख्याल में आए ना। तीसरा जो हम लोग करते हैं और हम अपने साथियों से अपेक्षा रखते हैं, समीक्षा। मुख्य बिंदु में, जिनमें मुख्य बिंदु में और समीक्षा में अंतर है। मुख्य बिंदु में तो हमने 2-3 बातें जो खास हैं उनका उल्लेख कर दिया, लेकिन समीक्षा में ये बात क्यों कही है, किस प्रसंग में कही है, इसके पीछे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। तो वो जैसे कि अगर आप हमारे प्रवचन जो देवलाली में होते हैं उनमें गुरुदेव की सीडी के बाद में डेली 10-15 मिनट जो जिस विषय पर प्रवचन चला है उसकी समीक्षा होती है। मुख्य बिंदु नहीं बताते, मुख्य बिंदु तो लेते ही हैं, समीक्षा किसकी करेंगे, तो वो तो लेने ही है, लेकिन उसका और अधिक हुआ जैसे कि मान लीजिए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के प्रवचनों में गुरुदेव वो उसमें शास्त्र में ही आता है कि द्रव्य अपनी पर्याय स्वयं अपनी पर्याय का करता है, अपनी पर्याय रूप परिणमता है। अब उसमें गुरुदेव ने कहा कि इसमें शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का भेद नहीं है, चाहे राग हो चाहे वीतराग हो, अच्छी हो बुरी हो, आश्रवमंद हो, आत्मा की पर्याय है, आत्मा स्वयं परिणमता है। ये बात उसमें आएगी, आती है। तो हमें उसकी समीक्षा करना है कि देखिए समय सार की शैली में ऐसा कहा है, प्रवचन सार की आगम शैली में ऐसा कहा है, और गुरुदेव दोनों बातें कह देते, उनने उस बात को भी याद कराया और अभी ये बात नहीं है। तो समीक्षा तक पहुंचने में तो आपको शास्त्री हो जाएं, उसके बाद में भी कर पाएं तो ये बहुत ही हाई क्लास की बात होगी, वो ISI मार्का जैसी। लेकिन कम से कम गुरुवाणी मंथन शिविर इसी के लिए गुरुवाणी मंथन शिविर लगाए जाते हैं, जो अभी दिल्ली जा रहे हैं हमारे रजनी भाई। कौन तारीख से है? 19 अप्रैल से है, तो 19 मार्च से। तो उसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं। हमने भी इस बार गुरुदेव की जयंती जो होने वाली है देवलाली में 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल एक्चुअल गुरुदेव का जन्म दिवस है, वो बैसाख सुदी दोज के हिसाब से। तो उसमें इस बार देवलाली में भी गुरुवाणी मंथन में कन्वर्ट किया है उसको। जयपुर से 3 विद्वान शांति जी ने सिलेक्ट करके भेजे हैं, भूतपूर्व शास्त्री जयपुर से भेजे। यहाँ भी कभी अपन ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वही बोले तो फंसे हम तो तैयार हैं, आप तैयार हो जाओ बात तो वो है।
हाँ, रजनी भाई भी तैयार है, चलो शांति जी तो है ही तैयार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे कहने का केवल इतना भाव है कि सारांश बताने का प्रयोग अलग है। सारांश बताना हो तो आधा घंटे के प्रवचन में आपको 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि गुरुदेव रिपीटेशन बहुत करते हैं, और मुख्य बिंदु बताने में आप 3 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन वो आपकी पकड़ शक्ति पर है कि इसमें हमें किस बात पर फोकस करना है। तो जैसे जैसे आपका स्वाध्याय गहरा होगा और गुरुदेव की पकड़ शक्ति और उनकी शैली, उसकी पकड़ शक्ति जितनी गहरी होगी उतना अच्छा आप पॉइंट को फोकस कर सकेंगे। इसकी कोशिश कीजिए। और यहाँ जो हमारे शुभम जी वगैरह हैं, जो भी शास्त्री हो चुके हैं, वार्डन हैं, टीचर हैं, वो भी इस पे समझ लो, जैसे बच्चे ने जो बोला तो उसके हो सकता है वो करते भी होंगे विद्यार्थी के बोलने के बाद में कि इसकी ये बात छूट गई, कि ये बात रह गई, ये बात मुख्य थी, ये बतानी थी, इस ढंग से वो भी उसमें कर सकते हैं। चलिए सुबह। हेलो हेलो। जब ये सब चर्चा चल रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मुर्दा है ना, तो इंजेक्शन लगाया है। फिर उसके बाद किसी ने सामने से कहा इंजेक्शन लगा के मुर्दे को जीवित किया है। इंजेक्शन लगा के मुर्दे को जीवित किया है। तो गुरुदेव ने कहा मुर्दे को कभी जीवित नहीं किया जा सकता। हेलो। ऐसा ही शुभ भाव में इंजेक्शन लगा करके उसे जीवित कर दिया, माने शुद्ध भाव कर दिया हो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, कोई भी मुर्दा इस भाव में चला ही गया तो नया जीवित कब होगा, नए भाव में जाएगा तब जीवित होगा। ऐसे ही शुभ भाव में से शुद्ध भाव आया, ऐसा नहीं। शुद्ध भाव तो मर गया और उसके बाद अगले में शुद्ध भाव का जन्म हुआ। ऐसा शुभ भाव से शुद्ध भाव हुआ ऐसा नहीं होता। इसके लिए कहा था मुर्दे को जीवित नहीं किया जाता, मुर्दा तो चला गया, नया जन्म हुआ शुद्ध भाव। हेलो हेलो। अभी भाई साहब ने जो समीक्षा की बात की, मैं हर गुरुवाणी मंच से बोलता हूँ, समीक्षा के 5 सूत्र। एक तो आज कौन सी गाथा और वो गाथा में कौन बिंदु पर आज चर्चा हुई, नंबर 1। और वो पॉइंट को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव से ने कितने अलग अलग जिनवाणी के रेफरेंस दिए। नंबर 3, उसको सरल करने कितने कितने दृष्टांत दिए। नंबर 4, प्रेरणा और वैराग्य की बात कितनी आई। और नंबर 5, उसमें से प्रयोजन क्या निकाला। ये 5 सूत्र ध्यान में रख के आप उसकी पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको पूरा आधा घंटे की समीक्षा अपने ज्ञान में हो जाएगी। माने कभी भी गुरुदेव से कोई भी गाथा हो, राग के कर्ता की बात हो कि राग के अकर्ता की बात हो, 3-4 रेफरेंस अलग शास्त्र के नहीं देवे ऐसा कभी बना नहीं, और 4-5 दृष्टांत नहीं दी हो ऐसा कभी बना नहीं। तो अपन को इस एंगल से अपन समीक्षा करेंगे तो अपन को बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, रजनी भाई उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने गुरुदेव को देखा तो होगा ना, पर सुना नहीं, क्योंकि वो छोटी उम्र में थे और उस उम्र में समझ लो उतना रस नहीं था, ये नहीं था। और उनके पिताजी ने जयपुर में भर्ती होने के लिए भी इन्हें प्रेरित किया था, जयपुर लाए भी थे, लेकिन शायद मीठी दाल नहीं बनती होगी गुजराती, इसलिए वो भाग गए। लेकिन आज गुरुदेव को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, सुनने वाले और उसके रहस्य निकालने वाले विद्वानों में टॉप 3 में अगर कोई हैं तो रजनी भाई हैं। 3 इसलिए कहता हूँ, जैसे हमारे देवेंद्र बिचौलिया वाले हैं, उनने भी गुरुदेव के प्रवचनों पे बहुत काम किया है। और आप चेतन भाई के जाने के बाद में जो काम वो करते थे, तो सीडी में से गुरुदेव के प्रवचन सुनना और उसको लिखना, फिर टाइप वगैरह भी आप करवाते, प्रूफ रीडिंग भी करवाते, मतलब वो प्रकाशित करने तक जो है
पूरा श्रम आप कर रहे हैं। तो हम लोगों की पहले मेरी स्वयं की धारणा थी, जिसने गुरुदेव को डायरेक्ट नहीं सुना हो, हमने सुना था तो इसका हमें अभिमान था, तो जिसने नहीं सुना हो वो क्या समझेगा गुरुदेव को। इस मान्यता को पूरी तरह से अगर गलत साबित किया है तो हमारे देवेंद्र बिजोलिया वाले ने और रजनी भाई ने, ऐसे हमारे शांति जी को भी 3 साल गुरुदेव का समागम मिला है। वो तीसरे बैच के थे और तीसरे बैच के बाद में ही गुरुदेव का वियोग हो गया था, तो वो दूसरे बैच के थे। तो कहने का आशय है कि अब तो गुरुदेव की धारा ये गुरुवाणी मंथन के माध्यम से, सीडी के माध्यम से चल रही है। ये बड़े गौरव की बात है, आप लोग जरूर इसको ऑब्जर्व करें। अब हो गया समय सोच जब गुरुदेव श्री की अंतिम उनके हाथ से प्रतिष्ठा थी बड़ौदा में, तो उस टाइम मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज से वहाँ गया था बड़ौदा, और वो भी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, जीवन साथी नहीं ढूंढने के लिए, माने उसके इंटरव्यू था उसके लिए गया था। पिताजी का फोर्स था पहले से प्रवचन में बैठना, और मैं और मेरे बड़े भैया 12 से 3 पिक्चर देखने गए थे। 3:30 से माने प्रवचन था, पीछे से देख लिया कौन सी गाथा चल रही है, माइंड पहले से तेज था, पूरी गाथा याद कर ली थी। शाम को पिताजी पूछते थे आज कौन सी गाथा चली थी, क्या लिया था, 2 मिनट भूल दिया, पिताजी भी खुश हो गए और हम भी खुश हो गए। हमने ऐसा भी किया था। आज लगता है उस टाइम जो रुचि हो गई होती, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यक्ति को सुनते हैं, उनके एक्सप्रेशन जो, और मेरी एक आदत है अभय जी, महीना 2 महीना के बाद जब कुछ याद आ जाता है तो नायरोबी के प्रवचन एक बार फिर से देख लेता हूँ, उनकी मुद्रा देख लेता हूँ, थोड़ी तृप्ति होती है। क्योंकि सुनते हैं 9000 प्रवचन में एक भी प्रवचन ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने सुना नहीं होगा। पूरे प्रवचन मैंने सुने हैं, लेकिन जो उनके एक्सप्रेशन में, माने मुद्रा में, जो जैसे भगवान की मुद्रा देखते हैं तृप्ति होती है, उनकी मुद्रा देखते हैं तो तृप्ति होती है। मैं आप सभी बच्चों को बोलता हूँ, नायरोबी के प्रवचन में से एक आध प्रवचन तो महीने 2 महीने में 5 मिनट की झलक आप ले लेना, आपके माइंड में आहा भी बोलते हैं उसके टाइम मुद्रा कैसी थी, भगवान आत्मा बोलते उस टाइम मुद्रा कैसी थी, ऐसे करके बोलते। राग माने राग ऐसे नहीं बोला, राग में ऐसे ही बोलते थे। आप इस एंगल से देखना, वीडियो प्रवचन है नायरोबी के, 18 प्रवचन है वो, आप उसमें कोई भी प्रवचन आप सुनना, मजा आएगा। और उसमें 2 प्रवचन हिट है, एक 17-18 गाथा का और एक बैंसे के वचनामृत वाला। चैतन्य नहीं चैतन्य माथी उठी प्रणति, राग माथी नहीं उठी प्रणति जरूर सफलता है। क्या गुरुदेव ने प्रवचन इतना सरल, 9000 प्रवचन में सबसे सरलतम प्रवचन 2 है वो, आप अवश्य वो देखना और सुनना। नए चक्र की चर्चा को हम प्रारंभ करें, उसके पहले जो दादा ने इस विषय की आवश्यकता के लिए 2 पैराग्राफ लिखे हैं, मैं वो 2 पैराग्राफ जैसे लिखे हैं वो पढ़ रहा हूँ और उससे ही हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में लिपिबद्ध है। नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। जिनागम के अभ्यास में संपूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वत जन भी नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुंच पाते, तब सामान्य जन की तो बात ही क्या करना। जब पुस्तक के लेखक 2 बातें एक साथ कह रहे हैं कि नए चक्र का अध्ययन भी अनिवार्य है और नए चक्र का अध्ययन करना विद्वान जनों के लिए भी बड़ा कठिन है, मेरा पहला प्रश्न आदरणीय अभय जी भाई साहब से है कि यह जो पुस्तक है जो दादा ने लिखी है, मैं उस प्रश्न को बाद में लूँगा, इसका श्रुत परंपरा में क्या स्थान है। ये जो नए चक्र की पुस्तक हमारे बीच है, इसके पहले नए चक्र का क्या इतिहास रहा होगा और दादा की यह पुस्तक इतनी हिट क्यों हुई है, उसके लिए आदरणीय भाई साहब से आग्रह है, वह श्रुत परंपरा में इस पुस्तक का स्थान बताएंगे। बहुत ही मार्मिक और प्रेरक प्रश्न है ये। स्वयं दादा ने कई बार
इस पुस्तक के इतिहास के ऊपर प्रकाश डाला है। इसके पहले जितना भी नए संबंधी वर्णन है वो नयों को लेकर नहीं है, किसी प्रसंग को लेकर है। समय सार में नयों की चर्चा है तो कोई नयों की परिभाषा बताई हो, उनके वेद प्रभेद बताए हों, वैसा कुछ नहीं है। 8वीं से 12वीं गाथा नए संबंधी है, लेकिन वो उनने 7वीं में ही कह दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में है, वो व्यवहार नय से हैं और निश्चय नय से नहीं है। अब निश्चय नय क्या है, व्यवहार नय क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सीधे ही बोल दिया कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता। यानी उस समय सार में नए नहीं मिलेंगे। एक बात समझना आप, नए जो है वो जिनागम की व्याकरण है। जिनागम क्या, लोक भाषा की भी व्याकरण है। हम भी, आप हमें पंडित जी बोलते हैं तो एक नए से, नए मतलब एक एंगल, हम एक विशेषता को आपने मुख्य किया। बच्चे हमें पापा बोलेंगे तो वो एक दूसरी विशेषता को मुख्य करेंगे। ये मुख्य गुण किए बिना दुनिया का काम चलता ही नहीं है। तो उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उभयाभासी प्रकरण में टोडरमल जी ने जो नयों का जरा समय सार से ज़्यादा खुलासा उभयाभासी प्रकरण में है, लेकिन वो भी नयों के लिए नहीं किया। उन्हें जरूरत पड़ी मोक्ष मार्ग के संबंध में क्या भूल होती है उभयाभासी की, उसे बताने के लिए थोड़ा उन्हें नयों की परिभाषा क्या है, व्यवहार अभूतार्थ क्यों है, दोनों नयों का ग्रहण करने का क्या मतलब है, इन कुछ खास बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। और माइल्य धवल का नय चक्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंने शांति जी उसका पद्यानुवाद किया है। माइल्य धवल के अभी प्रकाशित नहीं हुआ, वो जो अपने मलाड में अनिल है ना, जो एक, हाँ मलाड में है और वो मारवाड़ी है, वो हाँ गोरेगांव रहता है, वो हमारी चर्चा में शामिल होता है रोजाना लघु तत्व स्फोट में। उसने उसको टाइप करके भेजा है मेरे पास। उसमें भी एक ही अध्याय थोड़ा सा अंश नयों के बारे में है, नाम है नय चक्र, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का और दूसरे विषय बहुत हैं। आलाप पद्धति उसको अगर हम देखें तो उसमें भी अत्यंत संक्षेप में नय और उपनय इस संबंधी वर्णन है। यानी समग्र वर्णन का प्रयास अगर किसी ने किया तो सबसे पहले जिनेंद्र वर्णी ने किया, और उन्होंने नए दर्पण नाम की एक पुस्तक लिखी जिनेंद्र वर्णी ने। जब दादा नए चक्र लिख रहे थे तो वो नए दर्पण का भी बहुत सहारा लेते थे। एक मामले में दादा अटक गए कि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में जिनेंद्र वर्णी ने ये जो है पर अपेक्षा असत्ताग्राही द्रव्यार्थिक नय, पर की अपेक्षा असत्ताग्राही द्रव्यार्थिक नय, उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक में शामिल किया। तो मेरा पर में प्रवेश नहीं है, ये मेरा जो असत धर्म है ये तो मेरा स्वभाव है, ये अशुद्ध कैसे हो गया। तो ऐसे 1-2 बातों में दादा अटके। उन्होंने शायद भाई जी को या किसी को, राकेश जी को जिनेंद्र वर्णी के पास भेजा। वो उस समय ईसरी में विद्यमान थे, काफ़ी रुग्ण थे, और उन्होंने कहा उनकी सबसे बड़ी देन है जिनेंद्र सिद्धांत कोश। बच्चों को जरूर वो उलटना पलटना चाहिए, 1-2 पेज यदि देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो स्वाध्याय करता था और जहाँ जो बात आई उसको लिख लेता था, तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा उसमें चिंतन किया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने तो संकलन किया है। आप डॉक्टर साहब से कहना कि वो क्या बोलते हैं, हमसे प्रभावित हुए बिना उनके चिंतन में जो बात आवे उसको प्रस्तुत करें। ऐसा राकेश जी को जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा, वही जिनका नाम मैंने कल लिया था, शांतिपथ प्रदर्शक के लेखक जिनेंद्र वर्णी। तो ये नए दर्पण के बाद व्यवस्थित चिंतन वाली अगर कोई रचना है तो वो ये नए चक्र है।
इसका मैं बहुत उपकार मानता हूँ। दादा के बारे में, उनके वियोग के बारे में कुछ कोई पत्रिका वगैरह निकली होगी तो मुझसे कुछ लिखने के लिए कहा था, तो मैंने उसमें एक पंक्ति लिखी कि कालांतर में जब आप लोगों की पीढ़ी विद्वान बनेगी तो दादा का स्थान, दादा ने ये किताब लिख के अपने आप को टोडरमल जी जैसे विद्वानों की श्रेणी में स्थापित कर लिया है। मतलब अब हमारे सामने तो थे, तो हमें तो दादा दादा नजर आएंगे, उनका गुस्सा भी नजर आएगा, उनके प्लस माइनस सब नजर आएंगे क्योंकि हमारे सामने थे। लेकिन जिन्होंने उन्हें नहीं देखा है वो उन्हें दीपचंद जी कासलीवाल, पांडे राजमल जी, जयचंद जी छावड़ा, टोडरमल जी, इन विद्वानों की श्रेणी में ये कालजयी कृति है। और नयों के बारे में समग्र जो जो कुछ जानने योग्य बातें हैं, उन मेरे ख्याल से कोई चीज इसमें छूटी नहीं है, वो सब बातें इसमें आई हैं। तो ये वास्तव में उनकी जितनी रचनाएं हैं लगभग 100 तरह की होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा मेरे हृदय में अगर स्थान है तो नए चक्र का है। जब मेरी नौकरी लगी थी वहाँ जयपुर में जो शास्त्री के बाद में, तो पहली तनख्वाह में जितना भोजन का और मकान के किराए का, कमरे का काट करके जो बचा मैंने सब नए चक्र के प्रकाशन में समर्पित किया था। बहुत बड़ी राशि नहीं थी, महिमा की बात है। ये एक बात ये पूछी थी कि श्रुत परंपरा में नए चक्र का स्थान, ये पूछा। वैसे श्रुत परंपरा माने आगम की जो परंपरा है उसमें जिनवानी स्वरूप का वर्णन करती है तो सिद्धांतों का विवेचन करती है, लेकिन उनके सिद्धांतों के जानने का उपाय, तो उस उपाय के रूप में प्रमाण नयरधिगमः, प्रमाण नयों की चर्चा आती है और प्रमाण नयात्मक न्याय कहलाता है। तो न्याय विषयक भी ग्रंथ अलग से लिखे गए। वीर सागर जी बता रहे थे ना कितने न्याय संबंधी ग्रंथ है, 300 ग्रंथ कह रहे ना, 300। तो इसका मतलब न्याय संबंधी ग्रंथों की रचना तो ही लिखे गए, प्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की बहुत सामान्य चर्चा की गई, तो नयों की चर्चा बहुत कम थी। तो नयों की चर्चा के कुछ ग्रंथों का उल्लेख जैसे अभी किया, नयों संबंधी करने वाली। और फिर उसी परंपरा में सारे ही जितनी विवक्षाएं, जितने भेद, जितने ग्रंथ, जहाँ जहाँ नयों संबंधी चर्चा थी, जैसे नए दर्पण में उन्होंने संकलन किया, लेकिन इसमें संकलन नहीं किया विषय के अनुसार, और विषय के साथ साथ उसका स्वरूप वैसा क्यों है, उसके कोई और उदाहरण हो, और उस सब से बड़ी बात उसका प्रयोजन क्या है। इस सब के साथ समग्रता से चर्चा इसमें आ गई है। अब वो जो नयों संबंधी ग्रंथों की रचना हुई है उस परंपरा में ये भी श्रुत परंपरा, उसमें ये अपना एक विशेष स्थान निश्चित रूप से रखता है। एक और बात, जैसे ही गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव के द्वारा प्रसारित तत्व ज्ञान की चर्चा नगर नगर में होने लगी, तो ये निश्चय व्यवहार, इसके संदर्भ में भी दो दो गुट बनने लग गए। ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले, ये सब जो होते थे अब, और वो इसलिए भी बने ना कि निश्चय व्यवहार को समझते नहीं थे। तो निश्चय व्यवहार को, स्वरूप को समझे तो ये भी थोड़ा विवाद शांत हो सकता है, और सचमुच जो इसको गहराई से पढ़ेंगे वो विवाद भी निश्चित रूप से उनके चित्त में तो शांत हो ही सकता है। मेरा मन और जो मेरे पास प्रश्न है वो इस हिसाब से बनाए थे कि हम इस सत्र में पूरा पूर्वार्ध पढ़ लेंगे, लेकिन हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। एक और प्रश्न आदरणीय अभय जी भाई साहब से ही है। जब ये नए चक्र इतना व्यवस्थित है, समय की मांग के अनुसार लिखा गया था और समझ में भी आता है, फिर आपने नए रहस्य क्यों लिखा है? नए रहस्य और इस नए चक्र में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसके खुलासे के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस मामले में दादा का और इस मामले में भी उपकार मानता हूँ कि जयपुर में आयोजित शिविरों में जब नए चक्र का पहला खंड, ये तो समग्र है,
पूरा है, लेकिन सबसे पहले इसका निश्चय व्यवहार वाला पहला खंड प्रकाशित हुआ था, जिसका संस्कृत में नाम रखा था जिन वरस्य नय चक्रम। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये संस्कृत में लिखी हुई किताब होगी, इसलिए वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। तो उन्होंने बाद में ये परम भाव प्रकाशक नय चक्र नाम से पूरा निकाला। कायदे से पहले द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार के रूप में इन 7 नयों के नाम हैं, फिर उसकी टीकाओं में उसका वर्णन है, और वो आगम शैली के नए हैं। जैसे दूध में से घी निकाला जाता है, वैसे आगम में से अध्यात्म निकलता है, और निश्चय व्यवहार अध्यात्म शैली के नए हैं। लेकिन जैसा शांति जी ने कहा कि समाज में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं थी, लेकिन निश्चय व्यवहार की चर्चा इसलिए फैल गई कि गुरुदेव ने समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को अपने प्रवचन शैली में मुख्य स्थान दिया। तो समाज में निश्चय व्यवहार की बात फैल गई, वो भ्रांतियां फैल गई। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव की हाजिरी में सबसे पहले ये वाला विषय आना चाहिए, तो उन्होंने निश्चय व्यवहार वाला लिया। खैर, और जब उन्होंने हमें, जब से जयपुर के ये प्रकाशन सन 81 में हुआ, शायद उसी साल हमने शास्त्री किया था, तब ये उसका प्रकाशन हुआ, और उन्होंने मुझे जयपुर के जो 15 दिन के शिविर उस समय लगते थे कुंद कुंद कहान ट्रस्ट के द्वारा, तो वो उन्होंने मुझे नए चक्र पढ़ाने की क्लास दे दी। तो वो बहुत खुश हुआ, और मुझे उसमें बड़ी समझ लो प्रोत्साहन मिला, समर्थन सफलता मिली, और मेरा भी चिंतन गहरा होता गया। फिर नए रहस्य लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी, कई मुद्दे ऐसे थे कि जो विस्तार भय से दादा ने केवल उल्लेख करके मात्र छोड़ दिए। सबसे पहला, जैसे कि नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुति भी मिथ्या हो जाता है, ये पहले ही अध्याय में है, और इसका आगम प्रमाण दे दिया। और धवला में ऐसा आता है, नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुति भी मिथ्या हो जाता है। जैसे नमक के बिना सारा भोजन बेस्वादु हो जाता है, ऐसे नए ज्ञान के बिना अब कौन सा सम्यक श्रुत है, कैसे मिथ्या होता है, इस बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि फिर वही गाड़ी आगे बढ़ जाती। तो वो मुझे ऐसा फील होता था कि इसका खुलासा होना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ाता था, जब मैं बोलता था कि समय सार पढ़ के लोग निश्चयाभासी हो जाते हैं, क्योंकि नए ज्ञान सच्चा नहीं है, और व्यवहार प्रधान ग्रंथ पढ़ के, चरणान योग पढ़ के व्यवहाराभासी हो जाते हैं, क्योंकि नए ज्ञान नहीं है। तो ये टोडरमल जी ने सिद्ध करके बता दिया 7वां अध्याय लिख करके कि नए ज्ञान सम्यक श्रुति माने जिनवाणी, वो माँ का दूध है, और हमने पिया तो जहर बन गया, क्योंकि हमें पचाने की क्षमता नहीं थी। तो ये बातें मैं जो पढ़ाता था, ऐसी बहुत सी बातें। अब अंतर क्या है? विषय तो सब वो ही लिए हैं, अध्याय वो ही लिए हैं, टॉपिक उसी क्रम से हैं, लेकिन दादा ने आगम प्रमाण बहुत ज़्यादा प्रस्तुत किए। तो वो तो इसमें थे ही, तो हमने आगम प्रमाण हटा दिए और उल्लेख मात्र किया कि जैसे समय सार की 11वीं गाथा में ये बात कही है, बस हो गया। 11वीं गाथा नहीं दी, तो वो चीज़ें जो इसमें थी वो हटा दी, और जो इसमें खुलासा ज़्यादा विशेष करना चाहिए था वो दे दिया। जैसे दादा ने दोनों शैली के नयों की चर्चा की। एक प्रश्न है इसमें, तो उन्होंने निश्चय और व्यवहार को प्रथम शैली नाम दिया, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक को द्वितीय शैली नाम दिया। तो ये तो है, लेकिन इन दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है, इसकी कोई चर्चा नहीं। तो हमने चार्ट बना करके निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में 9 प्रकार के अंतर उसमें बताए। समानता तो ये है कि सब नए हैं, नयों की परिभाषा सब में लागू होती। इस तरह से और भी बात होगी। यदि आपको कोई चर्चा अच्छी लगे तो आप तालियां बजाते चलें, नहीं तो वो वन वे ही हो जाएगा। उसको 2 वे करने के लिए ये परिचर्चा हमने रखी है। हाँ,
पूछने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए चक्र लिखा, अब नए रहस्य, माने कुछ छूट गया तो और आगे लिखना, तो दादा तो ये कहेंगे कि मैंने नए चक्र सब तो लिख दिया था, फिर क्यों लिखा? ऐसा नहीं है। समय सार अनुशीलन जब लिखा गया तब कुछ चर्चा ऐसी हुई कि बहुत है, सब है, टीका है, फिर गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर प्रकाशित होकर के भी आए हैं, फिर अनुशीलन लिखने की क्या ज़रूरत है। दादा खूब कहते रहते थे अनुशीलन के संदर्भ में भी। और उसके बाद वो ये कहते थे साथ में, मैंने अनुशीलन लिखा माने समय सार पर काम पूरा हो गया क्या? आप भी लिखो और भी लिखो, बहुत विषय है, बहुत उसका माने उसमें से रहस्य और निकाले जा सकते हैं, तो और लिखा जा सकता है। लिखे और लिखते रहे तो दिक्कत नहीं है, और भी लिखा जा सकता है। अभी भाई साहब ने नए रहस्य लिखा है, अब आप पढ़ोगे, आपको और कोई रहस्य लगे तो नए रहस्य का भी रहस्य लिख देना, क्या दिक्कत है? नए चक्र की जो चर्चा प्रारंभ होती है वो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र प्रमाण नई रदिगमा से शुरू होती है। मैं आदरणीय रजनी भाई से आग्रह कर रहा हूँ, वह प्रमाण और नए के स्वरूप पर प्रकाश डालें। प्रमाण और नए का स्वरूप क्या है? मैं अनधिकृत की चेष्टा करना नहीं चाहता। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऑप्शनल विषय होते थे, ये लेना हो तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो पहले से मेरा ऑप्शनल विषय है, तो मैं इसमें परिचय से मैं क्या बोलूं? जिसका ये सब मास्टर बैठे हैं तो उनके आगे मैं क्या बोलूं? बस इतना ही है। प्रमाण नए ये वस्तु को जानने के उपाय हैं। प्रमाण, पहले प्रमाण से पूरी वस्तु जाने तो उसमें नए प्रयोग होता है। यदि प्रमाण से पूरी वस्तु जाने ही नहीं तो नए का प्रयोग कैसे होगा? जैसे मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, बिल्कुल कलर बहुत अच्छा है, काय का, पैंट का कि शर्ट का, तो शर्ट वो पूरा माने पूरा शर्ट हो गया प्रमाण, और उसमें एक अंश में प्रवृत्ति करना वो नए का काम है। तो इसलिए परिभाषा में लिखा प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तु में इसके एक अंश और एक धर्म या गुण को मुख्य करते जो जानता है, श्रुत ज्ञान का अंश, उसे नए कहते हैं। वास्तव में 5 ज्ञान में श्रुत ज्ञान में ही नए लगते हैं, क्यों बाकी ज्ञान में क्यों नहीं लगते? तो जवाब दिया, मुख्य गौण करने की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में है। मैं उसे ऐसे समझाता हूँ, पहले जैसे नोकिया के फ़ोन आते थे, उसमें भी कैमरा आता था, फ़ोटो गिरते थे, और इसमें भी फ़ोटो गिरते हैं, लेकिन उसमें जूम करने की व्यवस्था नहीं थी, और उसमें जूम करने की व्यवस्था है। छोटा करना, किसको बड़ा करना। और अभी तो एक कैमरे में जो फ़ोटो गिरते हैं ना, उसमें फ़ोटो 25 के गिरेंगे, उसमें बीच में एक मुंडी पे ऐसे कर देंगे ना, उसका ही फ़ोटो फेस आएगा, बाकी का एकदम माने दर्शन उपयोग जैसा आएगा। एक का ज्ञानोपयोग आएगा, बाकी का दर्शन उपयोग आएगा। तो ऐसे जूम करने की व्यवस्था जैसे ये टच स्क्रीन कैमरे में है उसमें नहीं है, ऐसे मुख्य गौण करने की व्यवस्था ऑनलाइन शुद्ध ज्ञान में है, इसलिए इसमें नहीं पढ़ते हैं। मैंने पहले कक्षा ली तब नए ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो मैं इतना ही बोलता था कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है, और वहाँ लिखा कि अनादि से इस जीव को पर्याय में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का भेदन सम्यक ज्ञान से होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन आत्मा के परिज्ञान पूर्वक होता है, आत्मा का परिज्ञान जिनवाणी से होता है, और जिनवाणी नयों में लिपिबद्ध है, इसलिए नए जानना आवश्यक है। वास्तव में मैं मेरी पर्सनल बात करूं, 89 में जब रुचि हुई, आदरणीय संध्या बहन के निमित्त से रुचि हुई,
और लालचंद भाई दोनों के प्रवचन सुनते थे। फिर मैंने खुद गुरुदेव से एक प्रवचन पढ़ा, समय सार में 11वीं गाथा और सब आई, तो जो नए शब्द आए उसमें सद्भूत, असद्भुत, उपचरित, अनुपचरित, तो मेरे को कुछ टप्पी नहीं पड़ी। तो फिर मैं जयपुर गया था, 2 साल अभय जी की नैचक की कक्षा में पढ़ा, परीक्षा भी दी, परीक्षा में भी फर्स्ट आया था दोनों में, और गुणस्थान भी वहीं में सीखा अन्ना जी के क्लास में। और उस टाइम सुबह या दोपहर में दादा चर्चा में माने तो चर्चा चलती थी, उसमें दादा फिर वो चिट्ठी नीचे से देते थे। तो मैंने कमरे में जाके बोला इसका मेरे को क्लियर करना है और मेरे को आज जाना है, कल नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम अंत में लास्ट में पेपर देना चिट्ठी और बोलना ऊपर रखे। और उन्होंने फिर समझाया था। तो इतना नए में इतना मेरा ज्ञान नहीं है कि मैं और परिचर्चा कर सकूं। बस इतना ख्याल है, प्रमाण के द्वारा जाने वस्तु में से नए एक में प्रवृत्त होता है और नए मुख्य गौण करता है। कोई भी बात करे बिना नए का, भले नए लिखी नहीं हो, अपेक्षा नहीं लिखी हो, लेकिन बिना अपेक्षा से कोई भी जवानी का कथन नहीं होता है। ये प्रमाण के बारे में एक बात जानना जरूरी है कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मति श्रुता वदि मनम परे केवलानी ज्ञानम, 5 ज्ञान प्रमाण हैं। और नए के साथ में भी प्रमाण शब्द बैठा हुआ है। इन दोनों में क्या अंतर है? केवल ज्ञान भी प्रमाण है। तो कहने का आशय ये है कि श्रुत ज्ञान की बात को अपन अलग करें तो सम्यक ज्ञान का लक्षण है, जो अभी तत्वा सूत्र में अपन ने ये मोक्षमा प्रकाशक में शुरू हुआ कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि टीका में सम्यक शब्द तीनों जगह क्यों लगाया गया, इसका खुलासा है सर्वार्थ सिद्धि टीका तत्वा सूत्र की, कि श्रद्धान के साथ में सम्यक लगाया। क्यों लगाया? प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत अभिप्राय का निराकरण करने के लिए सम्यक शब्द लगाया। ज्ञान के साथ क्यों लगाया? संशय विपर्य और अनध्यवसाय का निराकरण करने के लिए ज्ञान के साथ लगाया। चारित्र के साथ क्यों लगाया? अज्ञान पूर्वक क्रिया का निराकरण करने के लिए चारित्र के साथ लगाया। तो ये संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित पना 5 ज्ञानों में प्रमाण का लक्षण मौजूद है। श्रुत ज्ञान में एक विशेषता है, जैसे रजनी भाई ने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया कि मुख्य गौण करना, वो जूम करना या छोटा करना, बड़ा करना, वो श्रुत ज्ञान में ही होता है। अब ये भी उलट के श्रुत ज्ञान में क्यों होता है, मति ज्ञान में क्यों नहीं होता? अरे जिसमें होता है उसका नाम आचार्यों ने श्रुत ज्ञान रखा है। इधर से लो, पूरब सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम से निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां से निकलता है उसे हम पूरब कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरह से मुख्य गौण करने की कला जिसमें होती है, तो श्रुत ज्ञान वाले नए प्रमाण में एक और परिभाषा है, वो केवल श्रुत ज्ञान में है सुनील जी। कौन सी? सकलादेशी और विकलादेशी। तो एक अंश को मुख्य करना वो विकलादेशी कहलाता है, और परस्पर विरोधी 2 धर्मों को मुख्य करना वो सकलादेशी माने प्रमाण कहलाता है। ये फर्क है। प्रमाण और नए का मैंने जो कक्षा पढ़ी थी उसका मैं मेरे जीवन में घटना घटी बताता हूँ। मैं राजकोट में 10 लक्ष्य में प्रवचन के लिए गया था, और वहाँ कौन सी गाथा होती याद नहीं है, लेकिन उपयोग से अभेद आत्मा ऐसे लिया तो नीचे से बोले कि ये तो प्रमाण का विषय हो गया, पर्याय से अभेद प्रमाण का विषय हो गया। मैंने बोला किसने बोला आपने, और थोड़ा शब्द ऐसे किस पागल ने सिखाया ऐसे, पर्याय से अभेद प्रमाण का विषय होता है। प्रमाण का विषय अभेद नहीं, वेद प्लस अभेद वो प्रमाण का विषय है। वहां उस टाइम बोला था। अच्छा। वेद प्लस अभेद वो प्रमाण का विषय है, और पर्याय से अभेद वो निश्चय में जाता है, और निश्चय के भेद है अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय ने, उसमें अभेद में जाएगा। ये बात मैंने उस टाइम ये प्रमाण माने नयों की कक्षा का
फल मेरे जीवन में आता है, ये बताता हूँ आपको। प्रमाण सकलादेशी है और नय विकलादेशी है। तो जब प्रमाण से संपूर्ण वस्तु जानने के बाद फिर उसमें से एक अंश को जानना, उसका नाम नय है। जब प्रमाण ने सब जान लिया, आ गया ना सब जानने में, फिर नए की क्या जरूरत है, नए की क्या आवश्यकता है। इसके लिए कैमरा और फोटो का उदाहरण दिया। एक सामूहिक फोटो लिया जाता है और फिर एक विशिष्ट का। सामूहिक लेने में क्या हो जाता है, सब एक साथ, लेकिन हम अब किसको मुख्य करना चाहते हैं, वो एक को विशेष किए बिना वो संभव है नहीं। अब आपके यहाँ विदाई समारोह के बाद देते कि नहीं पता नहीं है, हमारे यहाँ तो जो विद्यार्थी पूरा समूह फोटो खींचते हैं और फोटो खींच करके सबको स्मरण के लिए वो फोटो देते हैं, लेकिन जिसको देते हैं उसका एक अलग से फोटो और लगाते हैं। माने एक सबका फोटो पूरी कक्षा का और उसके साथ में एक उसका फोटो। तो ये जिसको दिया जा रहा है ये उसका, तो सब आए तो प्रमाण, लेकिन सब आए तो सब एक साथ आए। अब एक जिसको मुख्य करना है ये नए के बिना संभव नहीं है। इसलिए और इसी आधार से पूज्य कौन, प्रमाण की नय कौन पूज्य है, प्रमाण की नय, जिसको किसको विशेष महत्व मिलना चाहिए, प्रमाण को कि नय को। प्रमाण सबको विषय करता है, इस अपेक्षा से ठीक है, लेकिन हमारा प्रयोजन वास्तव में अकेले प्रमाण से पूरा होता ही नहीं है। जब उस नए के माध्यम से विशेष जान करके निर्णय कर पाते हैं तभी हो सकता है। अनुभव के संदर्भ में भी दो मत है। प्रमाण का विषय अनुभव का विषय है कि संपूर्ण वस्तु होनी चाहिए, कि नए है, शुद्ध नए, ये नए का विषय है। ये बहुत विस्तार में चले जाएंगे, इसलिए अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप कभी किसी के घर शादी की एल्बम देखे? अरे देखे, आप ऐसे ऐसे देखते हो और सामने बैठा है तो पलटा भी नहीं सकते जल्दी। अभी आपने पानी मंगवाया तो पानी लेने के 25 पेज पलट दिए। ऐसे ऐसे देखते हूँ, प्रमाण से देखते हैं। और एक फोटो पे आपकी नज़र टिक गई, कहाँ टिकी बोलो? आपका अकेला फोटो है वहाँ, अकेले का है सुनील जी? नहीं, कि 25 के साथ एक आपकी मुंडी देखी तो वो नए हो गए। भाई जी उससे बचना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अभय जी भाई साहब की कक्षा में प्रथम आए और गुरुदेव के 9000 प्रवचन आपने सुने हैं, तो नए चक्र की चर्चा से आप किसी भी तरह से अनभिज्ञ होंगे। बल्कि आपके निमित्त से हो सकता है कुछ नया रहस्य का भी रहस्य हमको ख्याल हो। प्रमाण का विषय भेदा भेद है, नए का विषय भेद है, किसी नए का विषय अभेद है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा। पूज्य कौन है, अनुभव से देखो। यदि अनुभव की अपेक्षा बात करें तो वह अनुभव नए का विषय बनता है, सम्यक एकांत का विषय बनता है, इसलिए वह नए पूज्य है। और विषय की अपेक्षा कहें तो प्रमाण को पूज्य कह सकते हैं। यदि सभासदों में से हम इसलिए इस चर्चा को और सरल और हल्का करना चाहते हैं कि सबको कुछ ना कुछ लाभ मिले। यदि अभी तक जो चर्चा हुई है, प्रमाण किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं, प्रमाण और नए को जानने से क्या लाभ है, इन संदर्भ में यदि आपका कोई प्रश्न हो, आप बिना हिचक के पूछ सकते हैं। हमारी चर्चा यदि इतनी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास कोई वस्तु घर तक जानी चाहिए। कोई भी प्रश्न हो आपका, अभी तक जो विषय चला है उसके संदर्भ में, विद्यार्थी भी साधर्मी भी, आप बिल्कुल बिना उसके सोचें, बिना उसके पूछें कि कौन क्या कहेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कौन क्या कहेगा। हाँ जी, यदि किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम वक्ताओं से ही आग्रह करेंगे कि आप अपने वक्तव्य के साथ पूछते चलें। हाँ जी, हाँ, कॉर्डलेस दे दो। अभी बोलो, आ रही है आवाज।
की भी बात आई है, 47 नए की भी बात आई है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कहीं पे 8 नए की भी बात बताई गई हो, या फिर 47 के अलावा 50 नए की भी बात आई हो? तो मतलब सब इन्हीं में क्यों सीमित किया है कि 47 नए ही की हैं कि 7 नए की परिभाषा बताई है? किससे प्रश्न है आपका? किसी से भी? शांति जी भाई साहब। जैसे नए की चर्चा प्रयोजन की अपेक्षा की जाती है, प्रयोजन के अनुसार नए होते हैं, वहाँ भी वह सभी विवक्षा भी, वहाँ भेद करने की विवक्षा भी वही है। जब 2 कहते हैं तो निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक ये कहते ही है। 3 कहते हैं तो शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए, तो वो 3 में विभाजित कर दिया। और नैगम आदि सप्त नयों की क्या आवश्यकता है वो पूरा फिर तत्वार्थ सूत्र में उसका वर्णन किया। 47 नए के संदर्भ में कोई स्पष्ट विवेचन नहीं है। 47 ही क्यों आई, संख्या 47 की क्यों आई? समय सार में भी शक्तियाँ आई तो 47, प्रवचन सार में नए आए तो 47, तो ऐसा क्यों? वो मुश्किल है। यावन वयन व्याह तावन होदि नए वादा, जितने वचन विकल्प है उतने नए हैं। आप भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। जो सप्तदशांगी टीका लिखी है मनोहरलाल जी वर्णी, समय सार की सप्तदशांगी टीका लिखी है, उन्होंने वो समय सार प्रत्येक में से 7 प्रकार से वो अर्थ निकाले उसमें, तो उसमें नए भी निकाले हैं। तो आप प्रत्येक गाथा को देखेंगे, ऐसे ऐसे नयों के नाम दिए, कुछ अटपटे ही, माने समझ लीजिए वहाँ कुछ विषय चल रहा है, वो उस विषय से संबंधित, ये इस दृष्टिकोण से कहा गया इसलिए नए हैं, ऐसा करके भी उन्होंने नाम दिया है। तो हो सकता है कोई 8 का विभाजन किसी में होता हो, तो वो 8 विवक्षा लेकर के आप उसे 8 नए का नाम दे सकते हो। जीव समास एक प्रकरण आता है गोमट सार में, कितने प्रकार के होते हैं? बस 14 ही ना? और अरे इतने प्रकार से किए हैं। अभी तो दीपक जी, अब आपके यहाँ विषय नहीं हुआ इसलिए नहीं लिया होगा, जयपुर में लेते हैं 607, और भी बहुत भेद है उसके जितने, और ये कुछ भेद करके बता दिए हैं। अब और करना चाहो आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो तो एक समूह करने की बात है। समस्त करते, किसी विवक्षा से समूह करना, उस दृष्टि से इसलिए नए जितना निकालना चाहो उसमें से निकाल सकते हो। अब एक एक के प्रयोजन अलग अलग क्या क्या है वो विचार करके, माने 2 कहे, 3 कहे, 7 कहे हैं, 47 वाला कुछ विशेष स्पष्ट नहीं मिलता है ना? तो वो विवक्षा की दृष्टि से संख्यात, और संख्यात जो कहे गए उसके लिए तो का वचन संख्यात है, इसलिए संख्यात नहीं के, जितने वचन उतने नए। और उसके बाद सीधे अनंत कहे, तो अनंत कैसे? जो गुण है उस गुण को भेद करके कथन किया तो एक नए हो गया। तो अनंत गुण है तो अनंत विवक्षा, अनंत भेद हो सकते हैं, तो अनंत नए भी कहे जा सकते हैं। जैसे गुणस्थान की परिभाषा में मोह जोग भवा लिखा, मोह और योग के निमित्त से तारतम्य रूप जो अवस्था होती है, अवस्था तो अनेक होती है, 14 ही थोड़ी होती है, लेकिन उसके ग्रुप बनाए, बस ऐसे ही नए तो अलग, लेकिन एक ग्रुप बनेंगे तो 2, 3, 7 इसमें ही समाविष्ट हो जाएंगे जितने भी नए हैं। 47 नए तो वो धर्म के हिसाब से चुन के आत्मा में से इतने धर्म उन्होंने पकड़े और उसके हिसाब से नए के नाम दिए। लेकिन जो भी आएंगे वो एक माने 2, 3 और 7 उसमें ही समाविष्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ आप बैठे हो, विभाजन करो, लेडीज जेंट्स एक विभाजन हो गया, जेंट्स में विभाजन हो सकता है, और हो सकता है पैंट शर्ट वाले, कुर्ते पायजामे वाले, हो सकता है, बहुत हो सकता है, चश्मे वाले, बिना चश्मे वाले, लेकिन आएंगे सब पुरुष में ही। ऐसे ही ये जितने भी विभाजन करोगे 2, 3 और 7 में समाविष्ट हो जाएंगे। हेलो, एक प्रश्न था मेरा अभय जी से, न्याय न तो प्रमाण है न अप्रमाण है, ये ज्ञानात्मक है, ऐसा क्यों? ज्ञानात्मक तो नए भी है, प्रमाण भी है, ये श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं। ये अभी चर्चा चल रही थी, उसके बारे में मैं एक बात बताऊं। 47 शक्तियों में गुरुदेव ने और चिंतन करके और शक्तियों का 54 शक्ति और बताई
ये 101 शक्तियाँ टोटल हैं। नयों में भी आप हजारों आप बना, भाई साहब ने बताया ना चश्मे वाला, ये चश्मे वाला तेरे को नींद आ रही है, तो ये चश्मा नए हो गया। किसी के बाल सफ़ेद हो गए या गंजा हो गया तो ये गंजा है तो ये बाल नए हो गया, बाला भाव नए। और बहुत अच्छे बाल हैं तो बाल सद्भाव नए। यानी इनकी जिनागम में ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको नहीं लिया। अब दूसरी बात, बड़ा अच्छा ये प्रकरण है कि नए प्रमाण हैं या प्रमाण से भिन्न है। अप्रमाण कहने में अर्थ दूसरा हो जाता है। अप्रमाण माने खोटा, झूठे, तो न्याय में अप्रमाण शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन प्रमाण है, प्रमाणमय है या प्रमाण से भिन्न है। तो उन्होंने उदाहरण दिया श्लोक वार्तिक का कि समुद्र का एक बूंद है, वो समुद्र है कि असमुद्र है। यदि उस बूंद को भी समुद्र माना जाए तो एक समुद्र नहीं रहेगा, अनंतानंत समुद्र हो जाएंगे। और यदि एक बूंद भी समुद्र नहीं है तो फिर बाकी के सब कैसे समुद्र होंगे, तो समुद्र का लोप हो जाएगा। ऐसा उदाहरण दिया है। तो उन्होंने कहा जो समुद्र का एक बूंद है वो ना तो समुद्र है ना असमुद्र है, क्या है, समुद्रांश है। ऐसे नए न तो प्रमाण है न अप्रमाण है, बल्कि प्रमाणिक देश, इसलिए उनको विकला देशी बोलते हैं। प्रमाण मतलब उनमें प्रामाणिकता तो है, यथार्थता तो है। अरे व्यवहार में भी कल मैंने कहा था कि निश्चय नय से देखा जाए तो व्यवहार अभूतार्थ है। एक पॉइंट छूट गया था शायद। तो व्यवहार नय से व्यवहार का क्या स्वरूप है, तो व्यवहार नय से देखा जाए तो व्यवहार भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और इसका प्रमाण 14वीं गाथा की टीका है। चलिए आगे। एक मिनट, इसमें अभय जी एक इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता अप्रमाणता के सिवा भी एक तीसरी गति है। वो तीसरी गति क्या है? वो प्रमाण एक देश, प्रमाण का अंश, प्रमाण एक देश। एक रजनी भाई ने बात उठाई थी, प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु में किसी धर्म को मुख्य करना, उसको नय कहते हैं। तो जब हम पढ़ाते थे तो शायद ये बात नए रहस्य में होगी कि ये शर्त क्यों लगाई, प्रमाण के द्वारा जानी गई ये शर्त क्यों लगाई। क्योंकि जब दोनों धर्मों को जानेंगे, मान लो द्रव्य और पर्याय को, तभी तो एक को मुख्य करेंगे और एक को गौण करेंगे। अगर दोनों को नहीं जानेंगे तो क्या होगा, जिस धर्म को मुख्य नहीं कर पाएंगे, एक मुख्य है माने दूसरा गौण है, तो जिस धर्म को मुख्य करेंगे सर्वथा उसे मान लेंगे, तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। यदि प्रमाण की मर्यादा के भीतर नए प्रयोग न किए जाएं तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने प्रमाण के द्वारा जानी गई, यानी द्रव्य पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक, ऐसी वस्तु में से अब सामान्य को मुख्य करें या विशेष को मुख्य करें, लेकिन वो प्रमाण की मर्यादा के भीतर होंगे तो वे सम्यक नए होंगे, अन्यथा नया भास होंगे। भाई साहब से अगला प्रश्न, प्रमाण से बाहर क्या होता है? 11वीं गाथा में के प्रवचन में गुरुदेव सिंह और 14वीं गाथा दोनों प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात बोली है, नए कोई भी अभूतार्थ नहीं होती। व्यवहार तो भी व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहा, निश्चय की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से। व्यवहार 14वीं गाथा के पढ़ लेने प्रवचन, व्यवहार व्यवहार अपेक्षा है सत्यार्थ भूतार्थ, और एक बार नहीं 5 बार लिखा आचार्य देव ने 14वीं गाथा में 5 बार लिखा। मैं सिंपल दृष्टांत देता हूँ। बच्चों की परीक्षा थी, राइट और रॉन्ग लिखना था। प्रश्न था, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह शेर है। बच्चा क्या करेगा, राइट करेगा रॉन्ग करेगा? अरे क्या करेगा, रॉन्ग। और उसकी जो टीचर जो एग्जाम का वो राइट करेगी रॉन्ग करेगी, क्या करेगी, राइट। अभी टीचर सही कि वो सही, आप बोलो चलो। हाँ, बेटे बच्चे को मालूम है, 5 साल के बच्चे को, और टीचर को मालूम नहीं है। वो रॉन्ग था और रॉन्ग लिखा इसलिए सही। ऐसे व्यवहार नहीं की ड्यूटी थी, मिलाकर जब बोला था ना, मिलाकर कथन करना, और ऐसे किया इसलिए सत्यार्थ। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है इसलिए असत्यार्थ।
ये भी एक प्रश्न बड़ा अच्छा उठाया, प्रमाण के बाहर क्या है। ये बात आई आदरणीय लालचंद भाई के प्रवचनों में से। वो उनका एक सूत्र था, प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। तो काफ़ी ये चर्चनीय हो गया। तो अच्छा है इन्होंने पूछा प्रमाण के बाहर क्या है। दुनिया में कोई भी वस्तु नए और प्रमाण के बाहर नहीं है। अब ये पत्थर के जो पिलर दिख रहे हैं ना, तो ये पत्थर है, ये पर्यायार्थिक नहीं हो गया। ये पुद्गल है, ये द्रव्यार्थिक नहीं हो गया। अरे 6 द्रव्यों में सामान्य विशेषात्मक पना है, द्रव्य पर्यायात्मक पना है, नित्यानित्यात्मक पना है, एकानेकात्मक पना है, भेद अभेद सब है। तो प्रमाण के बाहर क्या होगा। लेकिन ये जो सूत्र है ये हमारे प्रयोजन को मुख्य करके है। तो प्रमाण के बाहर माने शुद्ध आत्मा वो शुद्ध न का विषय है और 9 तत्वों का भेद वो व्यवहार न का विषय है। तो अगर हमें परमार्थ को जानना है तो 9 तत्वों के माध्यम से जानना। और इसके बाहर माने जो अप्रयोजनभूत बातें, जिसको टोडरमल जी ने कहा कि इन्हें हम सही जाने के गलत जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो अब जीएसटी कितने % होना चाहिए, ये प्रमाण के बाहर है। समझ में आया ना। इनकम टैक्स का सिलेक्ट, जिससे हमें प्रयोजन नहीं है आत्महित का, तो वो सब प्रमाण के बाहर हैं। और जिससे हमारा आत्महित का प्रयोजन है वो सब प्रमाण के भीतर है। हमारी परिचर्चा में हमारे एक साथी इस मामले में बड़े अड़ गए कि असद्भूत व्यवहार वो प्रमाण के भीतर नहीं है। उनका जब वो मतलब असद्भूत माने जो स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, ये अगर प्रमाण के भीतर नहीं है तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, ये बात झूठी हो जाएगी, ये अप्रमाण हो जाएगी। ख्याल में आए ना। तो हमारा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से जो संयोग है वो असद्भूत व्यवहार है और प्रमाण के भीतर मतलब वो सम्यक ज्ञान का अंश है। तो केवल इतना जानना कि जो अप्रयोजनभूत बातें हैं वहाँ अटकना नहीं, वहाँ उसके बाहर सोचना भी मत, प्रमाण के बाहर जाना भी नहीं। लेकिन भीतर द्रव्य एक है, पर्याय अनेक है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, इस विकल्प में भी नहीं अटके रहना। विकल्प छोड़ के अभेद वस्तु को पकड़ना, इसका मतलब है प्रमाण में अटकना नहीं। अच्छा मतलब मौका दिया खुलासा करने का। असद्भुत व्यवहार का विषय भी प्रमाण में नहीं आता, तो आपने ज्ञान को ही कुंठित कर दिया। सही बात है, क्योंकि वो तो ज्ञान के विषय है ना। और वो खुद असद्भुत माने उस ज्ञान में नहीं है, तब तो असद्भुत कहा ना। द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है तब तो असद्भुत कहा, नहीं तो असद्भुत कैसे। लेकिन जो विषय माने ज्ञान है वो थोड़ी असद्भुत है, वो ज्ञान तो सद्भुत है। ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि चर्चा में किसी ने कहा कि नहीं वो असद्भुत व्यवहार नहीं, वो प्रमाण में नहीं आता है, बाहर है। वो विवक्षा जैसे 6वीं 7वीं गाथा और वो 6वीं 7वीं गाथा दोनों को लेकर के अभी सावधान थोड़ा चंचल हो रहे थे इसलिए मैंने सावधान किया। 6वीं 7वीं गाथा और उस 6वीं 7वीं गाथा के समग्र विषय को दृष्टि का विषय, उसमें दृष्टि के विषय की चर्चा आई है। और दृष्टि के विषय की चर्चा करते हुए दादा ने काफ़ी विस्तार से उस पर चर्चा की है। उसमें द्रव्य दृष्टि, तो द्रव्य तो दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य, दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य, तो 3 द्रव्य खड़े किए। एक द्रव्य जो प्रमाण का विषय है पूरा, तो स्वचतुष्टयात्मक पूरा, और स्वचतुष्टय में सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, नित्या नित्यात्मक, एकानेकात्मक, ये पूरा समग्र ये भी द्रव्य है। और ये द्रव्य तो प्रमाण का विषय बनता है, वो द्रव्य। अब इसमें से जो द्रव्यार्थिक नय वाला सामान्य, नित्य, अभेद, अखंड, वो एक बनता है जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वह द्रव्य। और पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, वो भी है तो द्रव्य ही, वो पर्यायार्थिक नय का विषय। अब इसमें से जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है
उसे भी द्रव्य कहते हैं, उसे पर्याय कहते हैं बाकी को, वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। अब वो तीसरा द्रव्य तो उसमें से आएगा स्वद्रव्य और स्वचतुष्टय का स्वद्रव्य वाला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें एक द्रव्य आता है ना बीच में, क्षेत्र काल भाव को गौण करना, क्षेत्र काल भाव को गौण करना, एक द्रव्य अकेला, वो द्रव्य भी दृष्टि का विषय नहीं रहेगा, प्रमाण का विषय भी नहीं, अकेला जो स्वद्रव्य है क्षेत्र काल भाव को छोड़ करके वो भी नहीं, और द्रव्यार्थिक नय का विषय बनने वाला सामान्य नित्य अभेद एक, वो जो द्रव्य बनेगा वो दृष्टि का विषय है द्रव्य। अब यहाँ कह रहे प्रमाण में ये सब आ गया ना, स्वचतुष्टयात्मक वस्तु, उसमें से हमारा प्रयोजन वाला शुद्ध नय का विषय द्रव्यार्थिक नय का हमने निकाल लिया। भाई इस वस्तु अपने स्वरूप के संदर्भ में विचार करने में अपने ही स्वरूप में प्रमाण आ गया, अपना अनेकांतात्मक स्वरूप समझ लिया, इससे ज़्यादा बाहर के परद्रव्यों का विचार करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रमाण के बाहर जाना नहीं। लेकिन यदि ऐसे ही विचार करते रहे तो इसी में अटके रहेंगे, तो इसमें अटकना नहीं, इसमें से द्रव्यार्थिक या शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा निकाल लेना, तो अटकना नहीं इसमें। जो चतुष्टय की अपेक्षा अभी भाई साहब ने बात की है, द्रव्यार्थिक नय का विषय वह सामान्य अभेद नित्य और एक बनता है, और उसका यह भेद ये चार प्रकार वो भी दृष्टि का विषय नहीं, चारों का अभेद वह दृष्टि का विषय बनता है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की चर्चा अभी सम्मिलित हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक निश्चय और व्यवहार, कुछ देर पहले रजनी भाई ये बात कह रहे थे कि ये समूह बना दिए और इनमें सब नए सम्मिलित हो जाते हैं। तो मूल में दो समूह बनाए, एक तो निश्चय व्यवहार और एक द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। ऐसा लगता है कि जैसे द्रव्यार्थिक वह निश्चय नय है और व्यवहार नय वह पर्यायार्थिक नय है। यदि ऐसा है तो वह क्या है, और नहीं है तो इनमें क्या अंतर है? आदरणीय शांति जी भाई साहब से ये प्रश्न है कि अभय जी भाई साहब, वो तो कॉमन चर्चा है, जिसको लगे वह बता दें। पंचाध्यायी में पर्यायार्थिक नय और व्यवहार नय को एक माना है, और मैंने उसमें लिखा भी है नए रहस्य में, प्रायः द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय दोनों पर्यायवाची हैं, और पर्यायार्थिक नय और व्यवहार नय दोनों पर्यायवाची हैं। यानी द्रव्यार्थिक नय को निश्चय, पर्यायार्थिक नय को व्यवहार, ऐसा भी जिनागम में आता है। लेकिन गहराई से देखा जाए तो पर्यायार्थिक नय के, वो दादा ने वो जो लिखा है ना ये नय कितने, उसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की चर्चा आई है, और एक मूल नय कितने, और एक गाथा ये आई है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय और व्यवहार के हेतु हैं। तो अब उसमें हेतु कैसे हैं, इस पर दादा ने मौन रखा, इस पर कुछ नहीं बोला कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, सुनना ध्यान से, थोड़ा सूक्ष्म पढ़े तो भी इसको दो चार बार सुनोगे तो दिमाग में आएगा ना। तो निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के हेतु हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करें। हमने वो कोशिश की, पढ़ाते समय करते थे, विमला बहन हमसे बहुत प्रश्नोत्तर भी करती थी, और फिर लिखने में भी आया। तो देखो भैया, पर्यायार्थिक नय के विषय में भी निश्चय व्यवहार लगता है। अरे कल तो हमने मिथ्यात्व में निश्चय व्यवहार लगा दिया, गृहीत मिथ्यात्व में निश्चय व्यवहार लगा दिया, राग में निश्चय व्यवहार लगा दिया। तो ये मिथ्यात्व और राग ये सब किस नय के हैं? ये पर्यायार्थिक नय के विषय होंगे ना, ये पर्याय ही है ना। लेकिन उनका यथार्थ निरूपण करना सो निश्चय, और उनका उपचरित निरूपण करना सो व्यवहार। राग की उत्पत्ति तत्समय की योग्यता के अनुसार जीव की पर्याय में होती है। ये निश्चय नय का, भले अशुद्ध का सही, लेकिन कर्मोदय के द्वारा या कर्मोदय के निमित्त से राग होता है, तो ये व्यवहार हो गया, तो राग में दोनों लग गए। तो पर्याय में तो दोनों आसानी से लग जाते हैं। और द्रव्य में भी जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, द्रव्यार्थिक नय के विषय में भी निश्चय व्यवहार को मौका मिल जाता है। जब हम सामान्य अभेद एक नित्य या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे विशेषण से भेद करें, तो वो द्रव्य में भेद किए तो
व्यवहार नय हो गया और उस व्यवहार को गौण करके निर्विकल्प सामान्य अभेद एक नित्य चारों का अखंड एक पिंड अभेद को मुख्य किया तो द्रव्यार्थिक नय हो गया। तो द्रव्यार्थिक नय में निश्चय व्यवहार लगा के 10 तरह के द्रव्यार्थिक नय बना दिए। 3 तरह के शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तो वो भी तो द्रव्यार्थिक नय कहा ना। 3 तरह के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो भी द्रव्यार्थिक नय कहा। लेकिन फिर भेद करेंगे तो व्यवहार में चला जाएगा। इस तरह से सार ये निकला कि निश्चय और व्यवहार को खेल करने के लिए, अपना समझ लो प्रतिपादन करने के लिए मूल आधार, हेतु का मतलब यहाँ वो अनुमान वाला हेतु नहीं, साध्य से अनुपत्ति वाला, वो आधार बेस क्या है। अधर्म में निश्चय व्यवहार नहीं होता, कोई चीज तो होना चाहिए जिसका हम यथार्थ निरूपण करें। और मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे रुमाल है, इसका हम एनालिसिस करें तो इसमें द्रव्य पर्याय तो मिलेगा, निश्चय व्यवहार नहीं मिलेगा। ये निश्चय व्यवहार निरूपण शैली की मुख्यता रखता है और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वस्तु स्वरूप के निरूपण की मुख्यता रखते हैं। निश्चय व्यवहार प्रयोजन की मुख्यता रखते हैं। तो लेकिन प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वस्तु तो समझना पड़ेगी। इसलिए आगम शैली में नैगम संग्रह व्यवहार ऋषि सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, और इनको द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में बांट दिया और अध्यात्म शैली में निश्चय व्यवहार आ गई। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, नहीं कहा जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार का कहा जाता है ना। अब ये द्रव्यार्थिक में लगाया कि पर्यायार्थिक में? ये द्रव्यार्थिक में लगाया है कि पर्यायार्थिक में? अजी क्यों पर्यायार्थिक में? क्योंकि मोक्ष मार्ग पर्याय है ना। अब मोक्ष मार्ग के पर्याय का निरूपण 2 प्रकार से किया, तो मोक्ष मार्ग पर्यायार्थिक नय का विषय और उसमें निश्चय व्यवहार लागू किया। द्रव्यार्थिक व निश्चय नहीं है, पर्यायार्थिक व व्यवहार नहीं है, दोनों ही नयों के हेतु हैं। इस तरह की चर्चा इसमें दादा ने की है। एक बड़ा सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है समय सार को पढ़ते समय और आगम अध्यात्म के अभ्यास के लिए। वह प्रश्न बार बार हमारे बीच आता है। मैं आदरणीय रजनी भाई से वह प्रश्न पूछ रहा हूँ। निश्चय व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते हुए निश्चय व्यवहार ने की हेयता और उपादेयता, कि हमको व्यवहार को ग्रहण करना तो कैसे करना, यदि छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है। तो जो समय सार जी में 8 से 12 नंबर की गाथाओं में वह चर्चा आई है, वहाँ से निश्चय व्यवहार का स्वरूप और उनकी हेयता उपादेयता के संदर्भ में प्रकाश डालें आदरणीय रजनी भाई जी। जब हम ग्रंथों में नयों जैसे निश्चय नय से हम जो कथन को पढ़ रहे हैं, कभी व्यवहार नय के कथनों को पढ़ते हैं, तो जब निश्चय नय के कथनों को पढ़ते हैं तब व्यवहार एकदम व्यवहार से दोस्ती सी हट जाती है, और कभी व्यवहार के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो निश्चय को भूल जाते हैं, मतलब उसकी भावना में बह जाते हैं जिस नय के कथन को पढ़ते हैं। तो हम ग्रंथ को पढ़ते समय हमारे दिमाग में पूरे जन निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय है, तो वो व्यवस्थित कैसे बैठे रहें? इसी प्रश्न में शायद उत्तर आ जाएगा। पूरे समय सार में निश्चय और व्यवहार की कितनी गाथाएं हैं वो अलग निकालना चाहिए। लगभग 40 प्लस गाथाएं हैं जहाँ निश्चय और व्यवहार नय का शब्द वहाँ आचार्य देव ने उपयोग किया है। कोई बताएगा एक ही गाथा में निश्चय की भी बात हो और व्यवहार की भी बात हो? एक ही गाथा, सर्ववाद की 12 गाथा में एक ही गाथा में निश्चय की भी बात है और व्यवहार की भी बात है। बोलो। उसमें तो खाली व्यवहार नहीं, भूतार्थ है, भूतार्थ है। हाँ, सातवीं। चलो और सरल करता हूं, जो गाथा में व्यवहार की स्थापना भी है और व्यवहार का निषेध भी है।
सातवीं गाथा माने पहली लाइन में स्थापना की, चारित्र दर्शन ज्ञान व्यवहार कथने ज्ञानी ने, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। एक्चुअल में 6 गाथा से 12 गाथा तक आचार्य देव ने चारों प्रकार के व्यवहार की स्थापना भी की और चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध भी किया है। 6वीं गाथा में 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध किया, 7वीं गाथा में 4थे प्रकार का व्यवहार का निषेध किया, 8वीं गाथा में व्यवहार की स्थापना की, 9वीं 10वीं गाथा में उसके दृष्टांत बताए और 11वीं गाथा में फिर से चारों प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ ऐसा बता दिया। वहाँ 8वीं गाथा के प्रवचन में गुरुदेव सिंह कहते हैं कि भाई व्यवहार को आपको निषेधी करना था, स्थापना की है क्यों? यदि आपको इतनी एलर्जी है व्यवहार से तो आप उसको स्थापना क्यों करते हो? तो गुरुदेव सिंह ने कहा बिना व्यवहार हम प्रतिपादन भी कैसे करें? प्रतिपादन करने में भी नहीं आ जाती व्यवहार नहीं, क्योंकि कोई भी कथन करेंगे वेद से कथन करेंगे। वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, माने बताने वाला है। अब जी ने मेरे ख्याल से इसमें लिखा है 2 गाथा ऐसी है निश्चय व्यवहार को संबंध को बताती है समय सार में। 2 गाथा एक बंद अधिकार में है। मैं संबंध पहले बताता हूं, प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध्य निषेधक, ये 2 संबंध समय सार में 2 गाथा अलग अलग है। बताइए, एक 8 नंबर की गाथा में प्रतिपाद्य प्रतिपादक बताया, भाषा अनार्य बिना समझावी शकाय न अनार्य ने, तो वो बताने वाला है। और 272 या मेरे ख्याल से नहीं 272 गाथा में व्यवहार न ये रीत जान निषिद्ध निश्चय नहीं थकी, निश्चय नया से मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाणी, तो वहाँ निषेधक निषेध शब्द बताया। तो दोनों की जरूरत है, प्रतिपादन के लिए व्यवहार की जरूरत है और अनुभव के लिए व्यवहार के निषेध की भी जरूरत है। और व्यवहार का निषेध माने वास्तव में तो गुरुदेव के शब्दों में कहें, जहाँ निश्चय को मुख्य किया तो व्यवहार गौण हो गया। वो गौण करने में भी गौण नहीं होता, वो ही मुख्य हो जाता है। जो बंदर का दृष्टांत है ना, बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, तो माइंड में से बंदर निकलता नहीं है। तो व्यवहार का निषेध में भी, और कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा 69 गाथा में गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की है। राग के नाश के लिए क्रोध के सामने देखना नहीं है, आत्मा को देखो, क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, बस वही उसके नाश का उपाय है। ऐसे व्यवहार के निषेध के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ज्ञान सभा को मुख्य किया तो ऑटोमेटिक गौण हो जाता है। व्यवहार वह परमार्थ का प्रतिपादक है और परमार्थ की प्राप्ति के साथ व्यवहार का निषेध हो जाता है। इस तरह 2 प्रकार के संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक संबंध के माध्यम से ये चर्चा हमने सुनी। व्यवहार के संदर्भ में एक बड़ा दादा ने एक उदाहरण का प्रयोग किया, वजन का उदाहरण, कि जैसे किसी कार्यालय में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबके वजन अलग अलग होते हैं। तो व्यवहार के भेद प्रभेदों में भी किसका क्या कैसा वजन है, किसको कब कैसा ग्रहण करना और किसको कब, क्योंकि व्यवहार भी 4 प्रकार का है। कोई देह को आत्मा कहने वाला व्यवहार है, कोई कर्म को आत्मा कहने वाला व्यवहार है, कोई दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद डालने वाला व्यवहार है, केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं ये कहना व्यवहार है। तो क्या सभी व्यवहार एक जैसे हैं? क्या सभी व्यवहार एक जैसे अभूतार्थ हैं? और नहीं है तो कौन सा व्यवहार कितना परमार्थ है, कितना अभूतार्थ है, वो क्या चर्चा है? मैं आदरणीय शांति जी भाई साहब से आग्रह कर रहा हूँ, व्यवहार नय में भी किस प्रकार का ये भेद पड़ता है उसको स्पष्ट करेंगे। पहले जो एक पहली चर्चा चल रही थी उसके संदर्भ में वही 11वीं 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छा लिया है। और जयचंद जी छाबड़ा यदि आप भावार्थ पढ़ेंगे तो जहाँ गाथा में निश्चय की बात आ रही होगी तो भावार्थ में थोड़ा ही सावधान करेंगे, वे ऐसा कहा है तो सर्वथा ऐसा नहीं मान लेना, सापेक्षता से विवक्षा से कहा गया है तो दूसरा पक्ष बिल्कुल ही छोड़ देना, ऐसा नहीं करते हुए थोड़ा व्यवहार की बात भी करते हैं।
व्यवहार की उपयोगिता और व्यवहार की छूटने की बात, तो अपरम भाव निचली भूमिका में जो है उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। अब निचली भूमिका का अर्थ क्या? जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी हुई नहीं है, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिन वचनों को पढ़ना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, उनके निकटवर्ती होना, वो सब प्रयोजनवान है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हुई, श्रद्धा तो हुई, लेकिन अभी साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है। तो सम्यक दर्शन हो गया तो अब व्यवहार छोड़ देना? कहते नहीं, फिर साक्षात प्राप्ति के लिए पूर्व माने जिन वचनों को सुनना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, ये तो सब आवश्यक है ही। अब इसके बाद कहते हैं पर निमित्त छुड़ाने के लिए व्रतादिक भी लेना। अब पर निमित्त माने अभी हमने श्रद्धान तो कर लिया, लेकिन अभी इन्हीं के संयोग में बैठे हुए हैं तो अपने स्वसन्मुक्ता अधिक नहीं होती है, तो उसके लिए पर निमित्त छुड़ाने के लिए व्रतादिक भी, तो महाव्रतादिक भी आएंगे। तो वे आए और फिर पूर्णता हो गई तो अब छोड़ना नहीं पड़ते हैं, फिर वह सहज ही छूट जाते हैं। ऐसा क्रमशः कहाँ उपयोगिता है और कहाँ कैसी आवश्यकता है, उस अपेक्षा से भी व्यवहार की उपयोगिता नहीं की बात आती है। वजन की बात जो आ रही थी, अब वजन के साथ उदाहरण भी बता दिया। अब उदाहरण जब बता दिया तो जैसे कार्यालय में जो जिस पद पर है उसी अनुसार उसका वजन होगा, लेकिन जो निचला व्यक्ति भी, अब कोई बाहर से आ रहा है और उसे रोकना है, अब वो जो गार्ड वहाँ बैठा हुआ है उसे रोकने का अधिकार है ना। वो अंदर आपसे पूछने थोड़ी जाएगा कि हर बार वो रोकेगा, तो उसकी जितनी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले से कह दिया हो कि ये आ रहे हैं, इनको नहीं रोकना है, तो फिर भी वो रोके तो ऐसा अनधिकार तो नहीं करेगा। तो किसका कितना वजन है, किसको रोकना किसको नहीं रोकना, इसका निर्णय उसके हाथ में नहीं है। वो ऊपर तक के निर्णय करने वाले वो निर्णय करेंगे। ऐसा अंतर है, इसीलिए उसमें फिर ये अंतर कर दिए ना, उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, और ऐसे ही सद्भूत में भी उपचरित और अनुपचरित। तो उपचरित असद्भूत, असद्भूत है और उपचरित भी है, तो भिन्न पदार्थों के साथ जो है। अब उससे थोड़ा आगे चल करके अनुपचरित, देह के एकत्व बुद्धि वाला, तो ये धीरे धीरे ऊपर ऊपर के नयों का वजन अपने आप बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर के। तो वो उसका जो भेद दिया है, उस भेद के साथ ही उसकी सहज विवक्षा उसके साथ जुड़ती जाती है। उससे समझ सकते, बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। सद्भुत और असद्भुत व्यवहार के अभूतार्थ के बारे में गुरुदेव से एक बहुत अच्छी बात है। असद्भुत व्यवहार तो अभाव रूप अभूतार्थ है और सद्भुत व्यवहार गौण करके अभूतार्थ है, क्योंकि शरीर कुटुंब परिवार तो आत्मा में है ही नहीं, उसको गौण करके अभूतार्थ नहीं कहेंगे, वो तो आत्मा में है ही नहीं। जो असद्भुत व्यवहार का विषय है, शरीर माने उपचरित अनुचरित दोनों, वो तो आत्मा में है ही नहीं, तो वो अभाव रूप अभूतार्थ है। और गुण भेद आदि तो आत्मा में है, गुण के भेद तो है, वो अभाव रूप अभूतार्थ नहीं है, गौण करके अभूतार्थ है। ऐसे दो भेद गुरुदेव ने किए। इस परिचर्चा का एक अंतिम प्रश्न, और उस एक प्रश्न को मैं 3 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। तीनों विद्वानों से वह प्रश्न एक एक करके, और जितना भी वह समय लेना चाहें, जब तक वह विषय क्लियर ना हो आप ले सकते हैं, जितना मतलब 5-10 मिनट। हाँ, पहला प्रश्न है, पक्षाती क्रांति से संबंधित प्रश्न है। मैं क्रमशः उस प्रश्न को विभाजित कर रहा हूँ। नए पक्ष क्या है, आदरणीय शांति जी भाई साहब से मेरा ये प्रश्न है। फिर पक्षाती क्रांत कैसे होना, रजनी भाई जी से प्रश्न रहेगा। और अंतिम प्रश्न आदरणीय अभय जी भाई साहब से, जब हमें पक्षाती क्रांत होना ही है तो फिर नए पक्ष में क्यों आना। इस एक प्रश्न को 3 विद्वानों से हम सुनकर फिर आप लोगों के जो कोई प्रश्न होंगे वो हम लेंगे। नए पक्ष क्या है, आदरणीय शांति जी भाई साहब। आज की चर्चा ही यहीं से प्रारंभ हुई थी, प्रमाण और नए का स्वरूप क्या है। प्रमाण से संपूर्ण वस्तु जानने के बाद उसमें एक एक अंश को जानना। अब एक एक अंश को जब हम जान रहे हैं,
इस अंश को क्यों जान रहे, इस अंश को क्यों जान रहे हैं, तो वो एक एक अंश को जानना, वह वैसा पक्ष, वैसा दृष्टिकोण, वैसा स्वरूप, वैसा भेद उसमें पड़ा हुआ है। एक तो ये नयों का ऐसा भिन्न भिन्न होना, वस्तु एक भी है और अनेक भी है। अभी अपनी चर्चा इसके पहले चली रही थी, 141वीं गाथा से आगे तक की चर्चा चली रही थी, और बहुत सारे कलश नए पक्ष संन्यास की भावना के चल रहे थे, कुछ शेष है, कभी और समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। वहाँ जो दो दो पक्ष लिए हैं, जीव कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा, बंधा भी है और नहीं भी बंधा। पर्याय से देखते तो पर्याय में कर्मों से बंधा हुआ है, पर्यायर्थिक दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो कर्म आत्मा को छूते ही नहीं है, इसलिए अबद्ध है। ये दोनों पक्ष, तो एक तो ये नए ऐसे वस्तु में है, दो पहलू है, एक ये पक्ष, दूसरा इसके विकल्प चित्त में खड़े होना, ऐसे विकल्प चित्त में खड़े होना, ये भी नए पक्ष है। इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, ये दोनों पक्ष। और जब तक ऐसे पक्ष चित्त में खड़े होते हैं तब तक विकल्प ही चलते रहते हैं। विकल्प रागात्मक है, राग आकुलता में है, इसलिए दुख ही है। और जो इन नए पक्षों से पार होते हैं, ये वो मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता स्तैव साक्षात अमृतम पिबंती। तो वहाँ आप वस्तु वाले पक्ष निकाल नहीं सकते हो। जब आपने निश्चय नय से अबद्ध है, व्यवहार नय से बद्ध है, ये दोनों जो जाना है ना, जाना है आपके ज्ञान में है, और बाहर वस्तु में भी दोनों पक्ष, दोनों पहलू है, वहां से भी निकाल नहीं सकते हो। आपने ज्ञान में जो निर्णय किया वो भी नहीं निकाल सकते हो। लेकिन इनके विकल्प आप छोड़ करके, मैं तो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा ही हूँ, ऐसा जानकर इसमें स्थिर हो सकते हो। तो विकल्प जाल में कैसे स्थिर होना, इसकी बात करेंगे, विकल्प जाल से च्युत होने की बात करेंगे। तो ये नए पक्ष, ये दोनों प्रकार के विकल्प चित्त में होना, इसे भी नए पक्ष कहते हैं, दोनों विवक्षाओं से। पक्षातिक्रांत क्या है? कर्ता कर्म अधिकार के अंत में पक्षातिक्रांत की गाथा भी लिखी है। नए पक्ष 3 जगह अलग अलग शब्द आते हैं। समय सार की 11वीं गाथा और उसका भावार्थ जज साहब ने लिखा, इस जीव को अनादि के व्यवहार का पक्ष है, निश्चय का पक्ष कभी आया नहीं, वहाँ पक्ष का अर्थ अलग है। जो कर्ता कर्म अधिकार में नए पक्ष की अतिक्रांत वाक्य होते समयानुसार, वहाँ पक्ष माने उसका अर्थ अलग है। और मोक्षाप्रक 7वें अधिकार में उभयाभास, व्यवहाराभास, निश्चयाभास, वो भी एक मिथ्या एकांत नए पक्ष है। तो माने मिथ्या एकांत वाला पक्ष ऐसा ही मान लेना, उल्टा वो भी नए पक्ष कहलाएगा, इसकी बात यहाँ नहीं है। व्यवहार निश्चय ने का पक्ष कभी आया नहीं, जो समय सार की 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखा, वहाँ माने निश्चय ने व्यवहार की बात सुहाई, लेकिन निश्चय की बात उसको कभी वो पक्ष में आया नहीं, माने उसको सुहाई नहीं। और ये जो कर्ता कर्म अधिकार में नए पक्षातिक्रांत लिखा, वहाँ नयों के विकल्प से अतिक्रांत होता है, पार होता है। वहाँ कलश लगभग 20 या 22 कलश लिखे। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वैद्वैति पक्षपात यस्तत्वेदि च्युत पक्षपात तस्याते नित्यम खलु चिच्चिदेव। माने ये शुद्ध हों अशुद्ध हों, एक हों अनेक हों, ये अन्य नए पक्ष है। लगा तत्किम, उससे क्या, पर्याय में आनंद तो आया नहीं। तो स्वभाव के अवलंबन से, पक्षातिक्रांत स्वरूप समय सार भगवान के अवलंबन से वो नयों के विकल्प छूट जाते हैं और अनुभव होता है, वो पक्षातिक्रांत कहने में आता है। अभी जो 17-18 कलश जो है ना, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, ये इसके जो सभी कलश है, अपनी चर्चा चल रही थी, तब पंडित शिखर चंद जी भी थे, बकरोनिया सागर वाले, वो बाद में चर्चा हो रही थी, तो अपन आप श्लोकों से सब विवक्षा निकाल रहे थे ना, एक नए से ये, एक नए से ऐसा कहते हैं, तो क्या क्या विवक्षा हो सकती है। तो बहुत सारी चर्चा आप लोगों ने भी बताई थी। वो सीधा सीधा ये पूछ रहे थे, क्या हम इसमें से ऐसा कर सकते हैं निश्चय व्यवहार,
ये निश्चय नहीं का विषय, एक व्यवहार नहीं का विषय है। लेकिन वो सारे बिंदुओं पर लगाते तो वैसा लगता हुआ नहीं दिखता है, परंतु एक विवक्षा से देखा जाए तो सारे ही पक्षों को एक व्यवहार और एक निश्चय कह सकते हैं। वहाँ एकस्य बद्धो, एकस्य शांतो, जितने जितने एकस्य कह करके लिया गया है ना, उन सब को हम व्यवहार में डाल सकते हैं। और न तथा परस्य, दूसरा जो न तथा ऐसा कह करके निषेध किया है उसे निश्चय में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंचाध्यायीकार कहते हैं न तथा, ये निश्चय का स्वरूप है। न तथा, जो भी इधर कहा जाएगा निश्चय क्या कहेगा? न तथा। इसलिए वो वाला जो दृष्टिकोण दूसरा है उसे हम निश्चय में डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ बराबर समझ करके लेना, क्या निश्चय है क्या व्यवहार है, उसको देखते हुए न तथा वाले विषय को व्यवहार में निश्चय में डाल सकते। पक्ष से पक्षातिक्रांत होना है तो पक्ष में जाना ही क्यों? जिस रास्ते जो काम का ही नहीं है तो फिर उस रास्ते ही जाना क्यों? आदरणीय अभय जी भाई साहब से प्रश्न है। देखिए, बहुत सरल प्रश्न है और ये इसको सबसे पहला नंबर मिलना चाहिए, मतलब पहले पूछना चाहिए था। और ये नए चक्र में पहले उठाया है कि जब आखिर में नए पक्ष छोड़ना ही है तो नयों को समझने की क्या ज़रूरत है। बड़ा सुंदर और मतलब गहरा समाधान है। असत कल्पनाओं का निराकरण करने के लिए सत कल्पनाएं पहले होना जरूरी है। इसलिए तो नए रहस्य लिखना पड़ा कि उसमें असत कल्पना क्या है, सत कल्पना क्या है, असत कल्पना का निराकरण क्यों होना, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। वो क्यों नहीं है ये उसका भी रीजन है, नहीं तो फिर गाड़ी उधर ज़्यादा एक अध्याय नया बन जाता। खैर वो काम अच्छा हुआ, मुझे मिल गया। तो असत कल्पना माने मिथ्या दृष्टि की जो मिथ्या मान्यताएं हैं, सात तत्व संबंधी भूल, वही जो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, ये सारी मिथ्या कल्पनाओं को असत कल्पना कहा। फिर इनको मिथ्या बता करके छुड़ाने के लिए कुछ दूसरी बात तो खड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं भाई, देह और आत्मा एक नहीं है, देह और आत्मा भिन्न है। तो ये भी एक नए विकल्प हुआ कि देह और आत्मा भिन्न है, ये भी एक नए विकल्प हुआ। लेकिन मिथ्या कल्पनाओं के विरुद्ध यथार्थ तत्व निर्णय, उसमें जो बात जितनी भी आती है यथार्थ तत्व निर्णय में, वो सब सत कल्पना है। लेकिन हम वहीं खड़े रहें तो फिर बाद में पक्षातिक्रांत कैसे होंगे? तो पक्षातिक्रांत के बारे में मैं एक उदाहरण अच्छा लगता है मुझे। माताएं बहनें मान लो साड़ी खरीदती, साड़ी खरीदने के लिए सबसे पहले मैं तो एक बात कहता हूँ भैया, आप लोगों को भी इनको ज़्यादा अनुभव है क्या? सम्यक दर्शन करना सरल है और एक साड़ी का सिलेक्शन करना बहुत कठिन है। जिनने सिलेक्शन साड़ी का सिलेक्शन करना कठिन नहीं है, सिलेक्शन करवाना कठिन है। उनके लिए भी कठिन है, उनके लिए भी कठिन है। और मैं तो कहता हूं किसी से वैर लेना हो, हाँ, दुश्मनी निभानी हो, कपड़े के धंधे साड़ी के धंधे में लगा दो उसको, जीवन भर याद रखेगा। तो सबसे पहले देखो, वो व्यवहार नए से बात होती है, रेंज पूछता है कितने तक की चाहिए, उनका 3000 से 5000 तक की चाहिए, तो वो 1000 वाली को हटा देगा, 500 वाली को हटा देगा, यानी वो असत कल्पनाओं को हटा देगा। और सत कल्पना जो आपको 3000 और 5000 वाली रेंज है, वो 5 से ऊपर वाली भी जो रेंज है नीरज जी, वो भी असत कल्पना में चली जाएगी। तो 3 से 5 की रेंज में दिखाया और वो सत कल्पना हो गई। मतलब उस रेंज में आपको उसमें से सिलेक्शन करना है। अब ये कलर और ये कलर और ये डिजाइन और वो डिजाइन, इतने ज़्यादा जितने तो नए विकल्प खड़े नहीं होते आत्मा में, उससे ज़्यादा नए विकल्प उस साड़ी में खड़े होते हैं। तो अब उदाहरण की गहराई पे जाना, 10 प्रकार की साड़ियों में से इससे पूछा, उससे पूछा, इससे पूछा, अब लेना तो थी, तो जैसे तैसे करके एक साड़ी पसंद आ गई, सचमुच में अच्छी लगी और लेने लायक है ये लगी, तो अब वो निश्चय के पक्ष में आ गया।
अभी तो व्यवहार असत कल्पनाओं को छोड़ा था, अब जिसे खरीदना है वो निश्चय का पक्ष, और जिसे नहीं खरीदना है उसी रेंज में से वो व्यवहार का पक्ष। तो व्यवहार का पक्ष छूट गया और निश्चय का पक्ष आ गया। कह दिया कि भैया इसको पैक कर दो, और काउंटर पे भेज दिया, बिल दे दिया और उसको अब ले करके आ गए। लेकिन मुश्किल ये है कि अनुभूति के बाद में भी ज्ञानियों को विकल्प खड़े होते हैं। तो साड़ी खरीद ली तो भी घर जाके पूछेंगे कैसी लग रही है। मैं समझता हूं इससे बड़ा मूर्खता का प्रश्न कोई दूसरा नहीं हो सकता। अरे जब तुमने ले ली तो इससे बढ़िया दुनिया विश्व में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, इसलिए यही बढ़िया है। तो उससे संबंधी जो लोगों ने कहा भी, मायाचारी से नहीं, सचमुच में आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। बहुत से लोग सिलेक्शन में मास्टर होते हैं तो बाकी लोग उनको साथ में लेके जाते हैं कि आपके साथ में सिलेक्शन अच्छा रहेगा। तो अब खरीद ली, पसंद आ गई, वो जीव पक्ष में है अभी। लेकिन जब पहन ली तो अब कैसी है का भी विकल्प छूट गया, अच्छी है का विकल्प छूट गया, और पहनने का आनंद आ गया। उसका नाम है पक्षातिक्रांत। तो हमें शुद्ध नय का विषय सुनने में जो प्रसन्नता होती है, क्योंकि ना निश्चय का पक्ष अनादि से आया नहीं, आत्मा की बात रुचि नहीं। तो जिससे हमें अपन लोग जो हैं, हम इसलिए निश्चय के पक्ष में नहीं है कि हम कांजी स्वामी वाले हैं, कि सोनगढ़ वाले हैं, कि हमें निश्चय अच्छा, ऐसा पक्ष नहीं है। इस शुद्धने की बात जीव ने कभी सुनी नहीं अनादिकाल से। ये बात चौथी गाथा में लिखी है। तो आज मौका मिला है कि ये 5 भावों में शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध जीव तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व, जो समस्त प्रकार के, मतलब ये मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प भी नए पक्ष है। और ज्ञान मात्र का अनुभव वो पक्षातिक्रांत है। तो पहले हम व्यवहार असत कल्पना छोड़ के, असत कल्पना माने मैं सुखी दुखी में रंग कराव तन उपजत अपनी इनको छोड़ें, व्यवहार में आवें कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में ज्ञाकार बनते हैं, गुण स्थान मार्गणा स्थान है, ये व्यवहार में आए। लेकिन इन व्यवहार के पीछे भी परमार्थ चैतन्य छुपा है। देखिए चेतना है तो नीरज जी 10 प्राण हैं, चेतना नहीं होगी तो 10 प्राण मिट्टी हैं। उनका क्या मतलब है? तो हम इन 10 प्राणों के भीतर चैतन्य को देखें और प्रसन्न हो जाएं, तो वो प्रसन्नता निश्चय का पक्ष है। और जहां निर्विकल्प अनुभव हुआ वो पक्षातिक्रांत है। इस न्याय से असत कल्पनाओं को छुड़ाने के लिए सत्कल्पना रूप नए ज्ञान, कल्पना मतलब झूठी कल्पना नहीं, कल्पना मतलब तत्संबंधी विकल्प, इसलिए कल्पना कहा और सत्य भी कहा कि वो सच्चे हैं, वो सर्वथा झूठे नहीं। बातें तो बहुत हैं लेकिन अच्छा हुआ समय भी हो रहा है। ये परिचर्चा आपको कैसी लगी? एक बार आपकी इस प्रयोग से आपको कितना लाभ मिला? मैं चाहूँगा श्रोताओं में से कोई भी एक व्यक्ति अपने अनुभव यहाँ पर आके बतलाए कि आपको परिचर्चा कैसी लगी, आपने क्या सीखा और आपके क्या अनुभव रहे। ये शुभम के दिमाग में कल ही ये बात आई थी कि अपन फिर किसी एक विद्वान का रखें तो 2 फालतू बैठे रहेंगे। तो वो असत कल्पना का निराकरण करने के लिए उनने दर्शन ज्ञान चारित्र की भांति तीनों को बिठा दिया और बहुत, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। अब बात तो श्रोताओं की तरफ से आनी चाहिए। तो श्रोताओं में से मैं वक्ताओं से पूछूंगा। हाँ कॉर्डलेस दे दो भाई, मनीष जी आगे दे देना। 12 ही बजाना है क्या? हाँ नहीं सबके। हेलो, पहले तो मैं तीनों विद्वानों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में परिचर्चा होती है या गोष्ठी होती है तो विषय जो समझाया जाता है बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, क्योंकि एक विद्वान के माध्यम से अगर कोई विषय चल रहा है तो वो उसी विषय की धारा प्रवाह में चलता रहता है और उसके पक्ष और पक्ष की बात रह जाती है। तो बात को जैसे यहाँ पे विवेचना प्रकट की गई, जैसे भी नए की बात है, पक्षांति की बात है, तो इन तीनों को विवेचन जो किया गया, तीनों के अन्य अपने अपने अनुभव से किया गया, अपने आगम से किया गया, अपने प्रमाण से किया गया, नए से किया गया,
तो जितने भी हमारे मन में संदेह होते हैं या उसका संदेहास्पद तो बातें नजर आती हैं या हमको लगता है कि ये अनुकूल नहीं है, तो वो तीनों बातें सुन के सबके परिचर्चा के अंदर ऐसा लगता है कि जो वस्तु का विवेचना है वो बिल्कुल निराकरणीय हो जाती है। ऐसा मेरा खुद का विचार है। हम लोग भी बहुत गोष्ठियां करी, ऑनलाइन गोष्ठियां की हम लोगों ने भी, तो हमारा भी यही मंतव्य होता था कि विषय का जो वस्तु स्वरूप है अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए, और परिचर्चा भी यही है। और ऐसा तो मेरे से तो बहुत अच्छा लगा, बाकी की बात तो अन्य लोगों की बात अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों विद्वानों का, और जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, हमारे शुभम जी ने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जो मिलावट कर दिए थे, देखा होगा आपने, लेकिन आप सब लोगों ने उसका बहुत सुंदर तरीके से निराकरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके विचार कैसे लगे, एक बार आप तालियां बजाकर बताएं। हाँ। श्री के पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन से प्रारंभ करता हूं, क्योंकि गुरुदेव श्री ने जो यहाँ न्याय की चर्चा आई है उसी हिसाब से 33 और 34 नंबर की गाथा में जीव को वहां पे मृत कहा था। मतलब जो जीव निश्चय के विषय को नहीं पकड़ता है, व्यवहार में उलझा हुआ है, उसको वहां पे मृत कहा गया था। इस प्रकार की अनुपम सीख के साथ में वो चर्चा प्रारंभ हुई थी, और हमारे गुरुवर आदरणीय जी भाई साहब, आदरणीय शांति जी भाई साहब ने जो निश्चय व्यवहार की चर्चा शुभम के प्रश्नों के रूप में लेकर के जवाब दिया है, उससे ये ख्याल में आया है कि अनादिकाल से हम सभी ने निश्चय के विषय को नहीं पकड़ा है, असद्भूत कल्पनाओं में, असत कल्पनाओं में उलझे रहे हैं, इसलिए रत्नात्रय से दूर है। ऐसी सुंदर परिचर्चा आगम के परिप्रेक्ष्य में समय सार के माध्यम से मैं आदरणीय शांति जी भाई साहब ने निर्णय कराई है, इसलिए ये चर्चा बहुत उपयोगी है। और मैं आप सब महिला वर्ग में से किसी एक के विचार। हाँ, मौसी के आगे। माइक से बोलना पड़ेगा। चर्चा बहुत अच्छी लगी, सुनी हुई विषय तो बहुत सुना हुआ है, लेकिन उसमें और क्लियरिटी होती है। बहुत अच्छा लगा। नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। इसलिए आपको जिनागम में प्रवेश करना है तो आपको नए ज्ञान की आवश्यकता, मतलब उदाहरणों से और ज्यादा क्लियर होता है। तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक बात मैं और विशेष बताना चाहता हूं। जिनवाणी में नयों का उल्लेख और नयों का प्रयोग दो अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा भैया, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने बताया कि कम से कम 40 जगह समय सार में नए शब्द आया है कि व्यवहार ने ऐसा कहता है, निश्चय ने अपनी 27वीं गाथा व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक हैं, तो उन्हें नए भी बता दिया। तो हमें समय सार का वर्गीकरण इस ढंग से करना चाहिए कि जहां नए बता करके बात कही हो, और बाकी की गाथाओं में नए प्रयोग बताना चाहिए, समझना चाहिए। अब दूसरी गाथा है कि उसमें कौन से नए का प्रयोग, नए का नाम नहीं है, लेकिन कौन से नए का प्रयोग हो रहा है। कौन का जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, ये असद्भूत व्यवहार नए का कथन है, पुद्गल कर्म के प्रदेश में जाना। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है, यहाँ सद्भूत व्यवहार, और वो असद्भूत के सामने वो निश्चय। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, देवलाली में भी बोलता हूँ, विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि आप लोगों को समय सार का वर्गीकरण, कहाँ ज्ञानी की बात है, कहाँ अज्ञानी की बात है, कहाँ आत्मा की बात है और कहाँ अनुभूति की बात है, 4 हिस्से कर लो। सबकी गाथाएं अलग अलग छांट लो, ख्याल करवाना इनसे, फिर अगले साल पुरस्कार देना कि किसने पढ़ी। सच कहता हूँ, पुरस्कार मेरी तरफ से देना है। तो ये से 4। इसी तरह पूरे समय सार में किस गाथा में कौन सा नए अप्लाई हो रहा है और क्यों, इसकी एक लिस्ट बनवाए। तो आप
पूरे मास्टर हो जाएंगे समय सार के भी और नए के भी। धन्यवाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने को नहीं मिल रहा था, परंतु मैं भाइयों को लेके आई कि चलो एक बहाने हमको तत्व का बल आएगा। और यहाँ हमको जब ऐसा लगता है कि मुझे तो सामान और विशेष से बहुत विशेष समझ में आता, कैसे ज़्यादा दिमाग में नहीं आता, तो बस हम ये समझ लेते सामान में अपने को देखो और विशेष में पर में चले गए। और है तो सुधीर पढ़ते थे तो सुधीर भी बोलते थे, मम्मी यदि तुमको नहीं आता तो तुम ऐसा अपनी आत्मा को अपनी तरफ देखो कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या, तो ये सब को छोड़ के एक मैं हूँ, बस इस तरह भी ऐसा उन्होंने बताया। ऐसे सुधीर ने कई हमको उदाहरण दिए और भाई जी के तरफ से भी ऐसे ही उदाहरण आए। सुधीर ने बोला कि है तो मेरे को है ना भाई गुरु बड़े दादाजी वहाँ प्रवचन के लिए भेजते थे, तो बोलने लगे कि जहाँ विवाद होता था वहाँ भेजते थे। तो उस समय मैं भी वहीं थी, तो दादा से ऐसे ही चर्चा की तो बोलने लगे बेटा घबराओ नहीं, वो सीधा साधा किसी से लड़के नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे मुझे जिनवाणी स्तुति करेंगे। और हाँ हाँ नहीं आप बोलिए ना। आदरणीय तीनों पंडित जी साहब एवं सभी साधर्मी भाई बहन, आज की चर्चा में सुबह जाना चाहती थी, लेकिन हमें इतना लाभ मिलना था तो तीनों विद्वानों का मैंने लाभ लिया। क्यों कि इसका ज्ञान होना, प्रमाण नय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्यों कि मैंने शुरू से सुना है कि अगर जैन धर्म में प्रवेश करना है तो अपेक्षाएं, नय, प्रमाण, इन सबको जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने इस स्वाध्याय के माध्यम से सभी चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन आप लोगों के मुझसे सुनने में उसका पक्का ज्ञान होता है, वो बात अपने में बैठती है कि हाँ बात जाए ऐसी ही है। क्योंकि मैंने कुंद कुंद शतक पढ़ते हैं तो गाथाओं में जो निश्चय व्यवहार आ रहा है, जैसे चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन से वे सदा, ये तीन ही है आत्मा बस कहें निश्चय में सदा, ऐसी कई गाथाएं हैं जिनसे निश्चय व्यवहार का ज्ञान होता है। और जब तक ज्ञान गहराई से नहीं होता तब तक अपना अनुभव होना भी मतलब कठिन सा लगता है। जब अपन इन बातों को सोचते हैं, भेदों से देखते हैं, तो फिर अभेद पे विश्वास आता है कि अभेद प्रमाण से जानी हुई वस्तु को एक देश जानना ही नय का विषय है। इसलिए नय से ही प्रमाण की वस्तु जानी जाती है, और जिसको प्रमाण का ज्ञान होता है उसे नयों का भी ज्ञान होता है। इसलिए ये भी पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि को ही सच्चे नय होते हैं और सच्चे नय मतलब सच्चे नय होते हैं। इसलिए आज की चर्चा सुनकर बहुत आनंद हुआ, मन में बहुत खुशी हुई और इसका हमको ज्ञान हुआ, इसकी हमें बहुत खुशी है। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और जिनवाणी स्तुति के बाद केवल 5 मिनट के लिए सभी लोग यथास्थान बैठेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादशांग में जिनवाणी माता की। अब बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच सौभाग्य से देश भर के सभी वरिष्ठ और गरिष्ठ विद्वान, गंभीर अभ्यासी विद्वान पधारे हैं। ये ज्ञानोदय तीर्थधाम और महाविद्यालय का सौभाग्य है। हम सभी ने बहुत अद्भुत और गहरी चर्चाएं जिनके निमित्त से सुनी हैं। सचमुच जीवन की बहुत व्यस्तता के बावजूद भी तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हमारे निमित्त आप उपलब्ध होते हैं। हम ज्ञानोदय ट्रस्ट की ओर से एक बार करतल ध्वनि से सभी विद्वानों का
बहुत बहुत अभिनंदन और आभार मानते हैं। मैं ट्रस्ट के ट्रस्टी गणों से आदरणीय अशोक जी, भाई साहब सुनील जी, राजेंद्र कुमार जी, सबसे आग्रह कर रहा हूं वह पधारें और हमारे विद्वानों का अंगवस्त्र पहनाकर और सॉल श्रीफल भेंट करके उनका आभार। ट्रस्टी गणों से निवेदन कर रहा हूं वह पधारें और हमारे विद्वानों का अंगवस्त्र पहनाकर, ये शिविर का आभार है, दीक्षांत का तो कल स्वागत था। आइए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, लोक के देखो राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, जंगल में मंगल स्वरूपनी आत्म तत्व को ध्याया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया। वो धर के दिगंबर चोला, वो धर के दिगंबर चोला, निराज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। तुम्हारा आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। साथ ही मैं आग्रह कर रहा हूं लता मौसी और आशा भाभी से, आप भी हमारे बीच पधारें, और सुधा मम्मी जी से, मीना भाभी से मैं आग्रह कर रहा हूं आप लता मौसी का और आशा भाभी का, भाभी आगे पधारें, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं जिन भर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का, स्वागत है निर्मल परिणत में मंगलमय चेतन ज्ञायक का, प्रभु के चरणों में वंदन कर, ओ श्रद्धा सुमन को अर्पण कर, तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। शकुंतला जी को भी बुला लें फोटो के लिए, आ जाएं साथ में। रोमांचित कण कण में छाई हरियाली, तीर्थंकर के शुभागमन से भरत क्षेत्र की छटा निराली, हम तुम सब स्वागत करते हैं। ओ चरणों में वंदन करते हैं, तुम भले पधारे भाग्यवान, मंगल स्वागत
स्वागत है। महावीर भगवान की दोपहर